नमस्कार। आप सबका स्वागत है आज के जूम सेशन में, आज के इस ट्रेनिंग सेशन में, जिसमें जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है केमिकल फ्री वर्ल्ड। जी, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि अभी हाल ही में इसी मंथ में केमिकल फ्री डे बनाया गया है, केमिकल फ्री डे। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, वैसे तो आप जो भी आप हम सब डार्जिलिंग नाइन के जो एसोसिएट्स हैं, आप सब जो डार्जिलिंग नाइन से जुड़े हुए हैं हर प्रकार से, आप सबको पता ही होगा कि केमिकल क्या है, केमिकल फ्री वर्ल्ड जो है वो कैसे ज़्यादा अच्छा है केमिकल्स की तुलना में। आप सबको पता होगा केमिकल है क्या। केमिकल है कि कोई भी रसायन, कोई भी चीज जो कि सिंथेटिक चीजों से, आर्टिफिशियल चीजों से बनी है, वो है केमिकल्स। केमिकल्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ आर्टिफिशियल ही होते हैं, नेचुरल केमिकल्स भी होते हैं। केमिकल का मतलब है कि जब भी कोई केमिस्ट्री की भाषा में, जब भी दो या दो से ज्यादा तीन एलिमेंट्स मिलते हैं, एक कंपाउंड बनाते हैं, तो एक केमिकल बन जाता है। उसकी फॉर्म्स हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकता है, गैशियस भी हो सकता है। तो ये होता है केमिकल। केमिकल नेचुरल भी होता है, आर्टिफिशियल भी होता है। नेचुरल केमिकल्स जो होते हैं उसकी आपकी बॉडी की, वो आपकी बॉडी के साथ मैच कर जाते हैं। कभी कभी वो भी आपको हार्म कर सकते हैं अगर वो नेचुरल केमिकल्स जो हैं वो आपने सही तरीके से नहीं लिए हैं, तो गलत तरीके से लिए गए हैं। या फिर जो नेचुरल केमिकल्स हैं अगर वो कंटामिनेट हो गए हैं, अगर उसमें पॉल्यूशन हो गया, उसमें हार्मफुल केमिकल्स आ गए हैं। हार्मफुल, देखिए वही बात हो गई ना, कुछ केमिकल्स यूजफुल भी होते हैं, कुछ हार्मफुल भी होते हैं। तो अगर आपके नेचुरल केमिकल में कुछ हार्मफुल केमिकल से उसे पॉल्यूट कर दिया गया, उसमें मिला दिया गया है, तो वो आपके लिए जो नेचुरल केमिकल है वो आपके लिए सही नहीं रहता। इसीलिए देखिए, केमिकल फ्री वर्ड जो है, यहाँ पर थोड़ा सा सब हमसे पूछते हैं, देखिए जी, केमिकल से तो कोई ऐसा प्रोडक्ट हो ही नहीं सकता जिसे हम केमिकल के बिना बना ले। बात बिल्कुल सही है, क्योंकि केमिकल का मतलब ही यही है कि एक रसायन, दो या दो से ज्यादा एटम्स या मॉलिक्यूल्स या एलिमेंट्स जब जुड़ते हैं तो एक कंपाउंड बनाते हैं। दो या दो से ज्यादा कंपाउंड मिलते हैं तो एक केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल बनता है एक। तो ये केमिकल है। केमिकल का, केमिकल भी एक सब्सटेंस ही होता है। लेकिन केमिकल्स जो होते हैं उसका हम ऐसे नहीं कह सकते। हम यहाँ पे जो हमने केमिकल फ्री वर्ड जो हम कह रहे हैं, या फिर हम डार्जिलिंग नाइन की तरफ से हम सोच बोलते हैं कि हमारा मोटो है, हमारा मोटिव है केमिकल फ्री रहना, और लोगों के बीच में भी केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स की एक्नॉलेजमेंट को बढ़ाना, उनको इनकरेज करना केमिकल फ्री वर्ड्स, फ्री प्रोडक्ट्स लेने के लिए। तो यहाँ पर हमारा मतलब है कि केमिकल, वो केमिकल जो हार्मफुल केमिकल है, जो हार्मफुल केमिकल्स हैं उनसे हमें बचाव चाहिए। हार्मफुल केमिकल्स क्या है जी? हार्मफुल, कोई भी केमिकल तब हार्मफुल होता है जब उसकी जितनी जरूरत है उससे ज्यादा हो, या बहुत कम हो, या उसमें कुछ हार्मफुल चीज उसमें मिली हो जो आपको सूट नहीं करती, तो वो आपके लिए हार्मफुल है। हो सकता है किसी और के लिए वो यूजफुल भी हो। जैसे नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होते हैं, अगर आपकी बॉडी में बनते हैं, लेकिन आपकी बॉडी में वो हम दोबारा से नहीं डाल सकते। जैसे जो आपका स्टूल पास हुआ है उसे दोबारा से आपकी बॉडी में नहीं डाल सकते। लेकिन उसकी खाद्य पदार्थ जो होती है वो मिट्टी में अगर मिल जाए तो वो मिट्टी प्लांट्स के लिए अच्छी है, पौधों के लिए अच्छी है, लेकिन आपके लिए नहीं अच्छी। तो सेम भी कुछ केमिकल्स जो होते हैं वो प्लांट्स के लिए अच्छे हैं, पौधों के लिए अच्छे हैं, खेतों के लिए अच्छे हैं, एग्रीकल्चर जो ग्रुप है उनके लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपके लिए वो अच्छे नहीं हैं। तो यहाँ पर हमें समझने वाली बात है कि कौन से केमिकल्स हमारे लिए अच्छे हैं, कौन से केमिकल्स हमारे लिए अच्छे नहीं हैं। ठीक है। और जितना जरूरी है अगर उतना ही केमिकल का इस्तेमाल किया जाए तो वो आपके लिए बोन है, आपके लिए वरदान है। लेकिन अगर उसका ज्यादा इस्तेमाल हो जाए, या ज्यादा वो इकट्ठा हो जाए, कलेक्ट हो जाए आपकी बॉडी में, तो वो आपके लिए बहुत बड़ा हार्म है, नुकसान है। ठीक है। तो ये है हमारी केमिकल फ्री वर्ल्ड की दुनिया। और इसी पे हम कर रहे हैं कि कोशिश करिए जितना आप नेचुरल रह सके, आयुर्वेद की तरफ जितना जा सके, जितना हो सके आप अपने न्यूट्रिशन पर ध्यान दें। न्यूट्रिशन मतलब आपका खान पान इतना अच्छा हो कि उसमें आयरन, प्रोटीन्स, वाइटामिन इतने अच्छे से, उतने बैलेंस अमाउंट में हो कि आप बीमारी ना हो जल्दी, आपकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी बनी रहे, छोटे मोटे जो इन्फेक्शन है वो आपके अच्छे न्यूट्रासिटिकल प्रोडक्ट्स लेकर ही आप ठीक हो जाएं। न्यूट्रासिटिकल प्रोडक्ट्स मैं मानती हूँ कि वो एक या दो दिन में तो काम नहीं करते, कम से कम आपको 6 महीने लेने पड़ते हैं, तब आपकी बॉडी को वो अच्छी हेल्थ देते हैं। तो सेम वे हमारा मोटिव यही है कि लोगों को हार्मफुल केमिकल से बचाना। हर जुकाम में, हर खांसी में, हर छींक में, हर बुखार में, हर दर्द में आपको कोई एंटीबायोटिक, पेन किलर या कोई एलोपैथिक दवाई जल्दी से लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देखिए, मैं तो मानती हूँ कि जो लोग इन चीज़ों को बना रहे हैं, जो एलोपैथिक मेडिसिन बना रहे हैं, वो खुद जब वो नहीं लेते हैं इतनी जल्दी मेडिसिन, तो हम क्यों ले? ये बात का हमें थोड़ा फर्क हमें पता होना जरूरी है ना, कि जो लोग इन चीजों को बना रहे हैं, पैरासिटामोल जो जिन्होंने बनाई है, जो इस चीज के मेन होल्डर्स हैं,
ऑर्गेनाइजर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो जब इन चीज़ों को इतनी जल्दी नहीं ले रहे हैं खुद, तो हम क्यों लेना शुरू करें? तो कोशिश करिए जितना आप नेचुरल रहेंगे, जितना फिट एंड फाइन रहेंगे, जितना फिजिकल एक्टिविटी आप करते रहेंगे, सीडेंट्री लाइफस्टाइल जो डिपेंडेंट लाइफस्टाइल है उससे दूर रहेंगे। मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ सादगी सब कुछ है, लेकिन मेरा मानना तो ये है, इनफैक्ट मुझे लगता है कि आप सबका मानना भी यही है जो भी डार्जो नाइन एसोसिएट है, कि सादगी जरूरी है, उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन सादगी से भी बढ़कर विजडम होना बहुत जरूरी है। विजडम मतलब होना, विजडम का मतलब कि आपको सिलेक्ट करना क्या सही है क्या गलत है, क्या आपको फायदा पहुंचा रहा है क्या नहीं फायदा पहुंचा रहा। सिर्फ गूगल नॉलेज नहीं, आपकी सेंसिबल नॉलेज, द नॉलेज जो आपके कॉमन सेंस में, नॉलेज जो आपके इंटेलेक्चुअल इंटेलेक्चुअल सराउंडिंग्स में है, ये हम सब आपस, ये जो नॉलेज है ना, ये हम सब सिर्फ एक किताब से या गूगल से हम नहीं ले सकते, ये सब हम अपनी आपसी डिस्कशन से भी ले सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द थिंग। जरूरी नहीं है कि कोई साइंटिफिक टर्म जो है वही सिर्फ केमिकल्स है, केमिकल्स को आप खुद भी जान सकते हैं, जरूरी नहीं कि बड़ी बड़ी टर्म्स को याद करके ही आपको पता चले कि हाँ ये हार्मफुल केमिकल है, ये राइट केमिकल है। आप खुद भी केमिकल को जान सकते हैं। सो ट्राई टू बी मोर एंड मोर मोर नेचुरल। जितना आपकी नेचर के लिए आपकी नॉलेज बढ़ेगी, नेचर के लिए आपका इंपॉर्टेंस बढ़ेगा, और आपको पता चलेगा कि वो नेचर कैसे आपकी बॉडी को बेनिफिट पहुंचा रहा है, उतना ही आप भी ठीक रहेंगे, आप लोगों को भी बताएंगे, उतना ही आप अपने बिजनेस में भी बढ़ सकते हैं। ठीक है, जो आपका और हमारा, लाइक हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस है, उसमें भी हम उतना ही बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये है। और केमिकल फ्री वर्ड जो है डार्जो नाइन के, आपको सबको एसोसिएट्स को सबको पता है कि डार्जो नाइन का मोटिव जो है वो भी पता है। हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, हमारी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स के बारे में भी आपको पता है, जैसे बी न्यूट्रिशन रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है हमारी, सेजिस एंड सीज रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है, आर्जुव नाइन प्रोडक्ट्स है, और एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं हमारे, फार्मा के प्रोडक्ट्स हैं, तो फार्मर्स के प्रोडक्ट्स हैं, तो इस तरह से हमारे डिफरेंट रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। तो अब हम मैं एक पॉइंट डिस्कशन आपसे करना चाहती थी कि रोज़मर्रा के जीवन में, जैसे कि हम लोग मेरे पास भी ये सवाल बहुत आया है कि हमने देखा है कि हमेशा देखा जाता है कि हमें कुछ ऐसी चीज़ की, जैसे आप सबके पास भी कस्टमर्स आते हैं, मेरे पास भी पेशेंट्स आते हैं, तो ऐसी कौन सी बेसिक चीज़ हमें लेनी चाहिए न्यूट्रिशन में, ऐसा क्या होना चाहिए हमारे न्यूट्रिशन में, नेचुरल फॉर्म में भी और हमारे डार्जो नाइन प्रोडक्ट में भी, जो अगर हम रोज़ लें तो हम काफ़ी सारी बीमारियों से बचे रह सकते हैं, ज़्यादा हेल्दी रह सकते हैं, ज़्यादा फिट रह सकते हैं, और अपना हर काम, क्योंकि जब हम हेल्दी और फिट रहेंगे तभी हम अपना हर काम और ज़्यादा फोकस्ड होके कर सकेंगे। जो भी हम काम कर रहे हैं, चाहे जॉब कर रहे हैं चाहे बिजनेस कर रहे हैं, वो इतने अच्छे से करेंगे कि उसमें हमें फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। ठीक है, तो इसी के लिए एक हमारा बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, केमिकल फ्री वर्ड डे। केमिकल फ्री वर्ड डे के मौके पर मैं चाहती हूँ कि उस प्रोडक्ट के बारे में हम जितनी डिस्कशन करें उतना कम है। जो मेरे पॉइंट्स हैं वो मैं आपके सामने रखूंगी, आपके पॉइंट्स आप मेरे सामने रखना, और अपने क्वेश्चंस भी आप मुझसे पुट करना। देखिए, एक प्रोडक्ट है हमारा ऑल रूटीन ग्रीन पाउडर। इसके बारे में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, क्या ये हम सबको दे सकते हैं, क्या और रूटीन ग्रीन पाउडर जो है क्या ये हम सबको दे सकते हैं, नहीं दे सकते। अगर किसी को किडनी का प्रॉब्लम है, कोई डायलिसिस पेशेंट है, या कोई शुगर का पेशेंट है, या कोई हर तरह के आपके पास कस्टमर्स आते हैं जिनकी क्रॉनिक बीमारी होती है, जैसे कोई बीपी का पेशेंट होता है, कोई लंबे समय से थायराइड की दवाई खा रहे होते हैं या कोलेस्ट्रॉल की दवाई खा रहे होते हैं, तो क्या हम उनको ऑल रूटीन ग्रीन पाउडर दे सकते हैं? और क्यों ऑल रूटीन ग्रीन पाउडर हम लोग रिकमेंड भी करते हैं? कई बार आपने देखा होगा कि आप मुझे भी व्हाट्सएप करते हैं, तो उसमें मैक्सिमम मैं आपको जरूर लिख के देती हूँ, 4 अल्कलाइन ड्रॉप्स GIT 14 ड्रॉप्स दीजिए, साथ में रूटीन ऑल ग्रीन पाउडर दीजिए। ये मैं आप सबको जरूर जरूर आपको ये ऑल रूटीन ग्रीन पाउडर के बारे में लिख के भेजती हूँ। तो आज हम उसी के बारे में ज्यादा डिस्कशन करते हैं। देखिए, मेरे पास ये प्रोडक्ट रखा भी हुआ है, इस तरह का रूटीन ऑल ग्रीन पाउडर है आपके पास, तरह का प्रोडक्ट आता है। ये रूटीन ऑल ग्रीन पाउडर है, जिसे हमने लिखा हुआ है कि ये केम जीरो कॉम्प्लेक्स है, मतलब इसमें कोई भी सिंथेटिक कंपाउंड, जो कि सिंथेटिक यहाँ पे कंपाउंड, देखिए जिस केमिकल को, जैसे नेचुरली आपने कोई केमिकल लिया, जैसे टमाटर में मिलता है लाइकोपिन, एक इंग्रेडिएंट जो आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, उस लाइकोपिन को अगर हम बार बार सिंथेसाइज करेंगे, बार बार उसमें फेरबदल करेंगे, उसकी बायोकेमिस्ट्री में चेंजेस लाएंगे, तो वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रह जाएगा। हो सकता है वो आपकी पर्टिकुलर किसी एक चीज को ठीक कर दे, जैसे अनीमिया को ठीक कर दिया, लेकिन उसकी जो अपनी कुछ समय बाद अनीमिया में वो देने के बाद आपकी हर बॉडी को वो इतना रेजिस्टेंट हो जाएगा, इतना रेजिस्टेंट हो जाएगा कि वो आपको सूट ही करना बंद हो जाएगा। तो जब भी हम किसी की बायोकेमिस्ट्री किसी कंपाउंड की
किसी केमिकल कंपाउंड की अगर हम बायोकेमिस्ट्री के साथ छेड़खानी करते हैं तो उसके बहुत सारी हेल्थ प्रॉपर्टीज, बहुत सारी अच्छी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो बिगड़ जाती हैं। तो इसमें केम जीरो कॉम्प्लेक्स है, पूरी कोशिश की गई है कि इसमें सिंथेटिक केमिकल्स जो हैं बिना किसी फेरबदल के डाले जाएं। जो भी इसमें इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं, पूरी कोशिश की गई है कि वो जितने नेचुरल फॉर्म में रह सके उतने ही नेचुरल रहे और उनका जो हेल्थ इंग्रेडिएंट है वो इंटैक्ट रहे, उसमें कोई फेरबदल ना हो। इसमें फ्रूट्स का पाउडर भी है। फ्रूट्स के बारे में आप सभी जानते हैं कि वहाँ पे न्यूट्रिशन के लिए कितना अच्छा है। और जितने अच्छा हेल्थ इंग्रेडिएंट फ्रूट्स में मिलते हैं ना, जितने अच्छे हेल्थ इंग्रेडिएंट्स फ्रूट्स में और ताज़ी सब्जियों में मिलते हैं जो कच्ची खा सकते हैं, उन उसके अलावा और कहीं नहीं मिलते। बेसिकली जो ऑल रूटीन रूटीन ऑर्गेनिक पाउडर है उसका जो हेल्थ फंक्शन है, फिजियोलॉजिकल फंक्शन है, वो है कि वो डिटॉक्सिफिकेशन में आपकी मदद करता है। आपकी बॉडी में जब हम हमारी बॉडी में ह्यूमन बॉडी में जब हम खाना खाते हैं तो उसमें एक प्रोसेस होता है डाइजेशन, कन्वर्जन, एसिमिलेशन, मेटाबॉलिज्म। वो भी एक तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो आपकी बॉडी में लगातार हो रहे होते हैं। जब वो केमिकल रिएक्शंस आपकी बॉडी में हो रहे होते हैं, जैसे डाइजेशन जो कि केमिकल रिएक्शन है, मेटाबॉलिज्म, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन, ये केमिकल रिएक्शंस हैं, जब ये हो रहे होते हैं तो इसमें बहुत सारे फ्री रेडिकल्स भी बनते हैं, बहुत सारे टॉक्सिन्स भी जमा हो जाते हैं जो बहुत बार आपकी बॉडी से स्टूल या यूरिन के थ्रू बाहर पूरी तरह से नहीं निकल पाते और आपकी बॉडी में जमा होने शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे टॉक्सिन्स का हार्मफुल फॉर्म बना लेते हैं। तो जो रूटीन ऑर्गेनिक पाउडर है ये वही डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस करता है। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब है कि वो जो टॉक्सिन्स हैं वो डिटॉक्सिफाई हो जाए, मतलब रिमूव हो जाए, निकल जाए आपकी बॉडी से किसी तरीके से, या फिर पर्टिकुलर बॉडी में किसी एरिया से निकल जाए या उस पूरी बॉडी से ही निकल जाए। इसका जो केम जीरो कॉम्प्लेक्स है, जो इसके हेल्थ इंग्रेडिएंट्स हैं उसके सारे जो भी इसमें हेल्थ इंग्रेडिएंट्स हैं उसके ग्रुप को एक कॉम्प्लेक्स नाम दे दिया गया है, केम जीरो कॉम्प्लेक्स, मतलब जिसमें हार्मफुल केमिकल्स जो हैं सबसे कम है। जो भी ज्यादा अच्छे हेल्थ इंग्रेडिएंट कैरी करने वाले हेल्दी जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनका जो केमिकली जो आपके लिए बहुत अच्छे हैं, वो बेनिफिशियल केमिकल्स इसके अंदर हैं। तो विद हाई पोटेंट केम जीरो कॉम्प्लेक्स, जो सब बहुत ज़्यादा पोटेंट है, मतलब उनकी पोटेंसी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा असर करते हैं और बहुत लंबे समय तक जो है आपकी बॉडी को फायदा पहुंचाते हैं। ठीक है। इसमें 10 फ्रूट एंड वेजिटेबल पाउडर है। वेजिटेबल पाउडर है, कम से कम 10 फ्रूट्स और 10 वेजिटेबल्स का पाउडर है इसमें। एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं आपको पता है वो इस तरह के केमिकल्स होते हैं जो आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स के साथ मिक्स होकर, कंबाइन होकर उन्हें बाहर निकालने का, खींचकर बाहर निकालने का काम करते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। आपको पता है आपके लिए 5 डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं इसमें। आपको पता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स आपके लीवर के लिए कितने अच्छे हैं। आपका लीवर खुद एक अच्छा डाइजेस्टिव एंजाइम बनाता है बाइल के नाम से और बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस बनाता है। तो जब डाइजेस्टिव एंजाइम्स की क्वांटिटी आपकी बॉडी में बढ़ेगी तो लीवर के ऊपर स्ट्रेस कम पड़ेगा, उसका फैट जो है वो जल्दी कन्वर्ट होगा। तो आपने देखा होगा कि जिन भी लोगों का बेली फैट ज्यादा है उन्हें डाइजेस्टिव एंजाइम्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है। And 20 billion CFUs of 11 probiotic strains। प्रोबायोटिक की जो इंपॉर्टेंस है, मेरे ख्याल से मैंने अपने हर जूम सेशन में, मैक्सिमम जूम सेशन में प्रोबायोटिक स्ट्रेन्स की जो इंपॉर्टेंस है वो आप सबके साथ शेयर करी है। ह्यूमन बॉडी में इंटेस्टाइन में एक इकोलाई नाम का बैक्टीरिया होता है जिसे फ्लोरा एंड फोना ऑफ योर इंटेस्टाइन कहते हैं। जब वो फ्लोरा एंड फोना वीक हो जाए या फिर हमने हाइपर एसिडिटी की वजह से या कुछ एसिडिक केमिकल, हार्मफुल केमिकल्स की वजह से वो खराब हो जाए, तो क्या होता है कि वो विटामिन B12 इजाद करना बंद कर देता है। जो आपकी बॉडी में फ्लोरा एंड फोना होता है उसका मेन काम ये होता है कि जो भी आपने खाना लिया है उसको डाइजेस्ट करना, एब्जॉर्ब करना, कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स इजेक्ट करके, मैन्युफैक्चर करके वहां पे एक्ट करना, डाइजेशन के प्रोसेस को करना और विटामिन B12 को कुदरती तौर पे आपकी बॉडी में इजाद करना। लेकिन अगर वो फ्लोरा एंड फौना डिस्टर्ब हो गया तो आपके शरीर में विटामिन B12 नहीं बनेगा। जब शरीर में विटामिन B12 नहीं बनेगा तो डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म होगा ही नहीं किसी भी कंपाउंड का, किसी भी न्यूट्रिशन का। और आपके अंदर आयरन की कमी हो जाएगी जिसे हम कहते हैं पेरिनीशियस अनीमिया। ठीक है। तो जो प्रोबायोटिक स्ट्रेन होता है वो बहुत जरूरी होता है और इसमें 20 बिलियन यूनिट ऑफ प्रोबायोटिक स्ट्रेन है, जो एक अच्छी यूनिट है। ठीक है। जो नेचुरली जो है वो आपके अंदर 15 बिलियन तक रहती है, 15 बिलियन तक, और ये 20 बिलियन है। 1+1 करके ही आपको दिया जा रहा है ताकि और अच्छा इफेक्ट आ सके।
हाई क्वालिटी बोटानिकल एक्सट्रैक्ट्स, कुछ प्लांट्स हैं उनका उनके हेल्थ इंग्रेडिएंट्स जिनके अंदर बहुत अच्छे पाए जाए गए हैं, जिन्हें हर्ब्स कहते हैं हम। तो कुछ हर्बल एक्सट्रैक्ट भी हैं 5 हाई क्वालिटी के। अब इसके की फीचर्स क्या हैं? देखिए, किसी भी प्रोडक्ट के की फीचर्स जो होते हैं ना, वो मैटर करते हैं। कि एक होता है डिटेल स्टडी, और एक होता है कि जब हम किसी कोई, देखिए आप भी कहीं लेने जाते हैं कस्टमर, तो आप भी होते हैं कई कंपनीज के। तो कस्टमर जब है, एज अ कस्टमर जब हम देखते हैं कुछ भी खरीदते हैं, तो उसके की फीचर्स देखते हैं कि मोटा मोटा ऊपर से जो हमें दिख रहा है, जो मेन मेन चीजें हैं, कि हाँ वो अगर इसमें लिखी हैं या वो इसके बारे में सच है, तो इट मीन्स ओवरऑल ये प्रोडक्ट बिल्कुल ठीक है। बहुत ज्यादा डिटेल में हम घर में जाके इसको स्टडी कर लेंगे। तो मेन जो की फीचर्स हैं रूटीन ऑर्गेनिक पाउडर के, वो ये है कि बिल्कुल नेचुरल चीज़ों से बना, नेचुरल ग्रीन चीज़ों से बना हुआ है, कोई एडेड शुगर इसमें नहीं है। और यूएस एफडीए का सर्टिफिकेशन, रजिस्टर्ड सर्टिफिकेशन इसके पास है, जो कि हाईएस्ट फूड कंपनी, हाईएस्ट न्यूट्रासिटिकल सर्टिफिकेट है। और डेफिनेटली डिटॉक्सिफाई का काम करता है, तो एक अच्छा डिटॉक्सिफायर है, बिना किसी साइड इफेक्ट को किए। एक ऐसा डिटॉक्सिफायर है जो आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं पहुंचा सकता। अगर आप कहीं बाहर से कुछ डिटॉक्सिफिकेशन करवाते हैं, बहुत सारी थेरेपीज होती हैं जिसमें डिटॉक्सिफिकेशन किया जाता है, लेकिन उसमें मैक्सिमम चांसेस हैं कि पेशेंट को वीकनेस हो जाए। लेकिन इसमें ऐसे कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि इसमें हाई पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। ठीक है। और डेफिनेटली इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, क्यूरसिटिन है एंड रेबररेट्रोल नाम के एंजाइम्स हैं। अगेन ये ऐसे बेनिफिशियल बेनिफिशियल केमिकल्स हैं, क्वेरसिटिन और डाइजेस्टिव एंजाइम्स और रेस्विरेटर। मैंने आपको कहा कि कुछ केमिकल सिर्फ जरूरी थोड़ा ना कि प्लास्टिक कोई केमिकल, सिर्फ एक केमिकल नहीं है। केमिकल जो आपके शरीर में डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी है ना, वो भी केमिकल्स हैं। तो इसमें वो कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जिसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। क्वेरसिटिन और रेस्वेराट्रोल नाम का कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड है, जिसका काम है बेसिकली एंटी कैंसरस इफेक्ट को आपकी बॉडी में लाना। एंटी एजिंग भी, क्वेरसिटिन जो है वो एंटी एजिंग का भी काम करता है। जितनी तेजी से ये आपके फ्री रेडिकल्स निकाल सकता है, उतनी तेजी से कोई और नहीं निकाल सकता, क्वेरसिटिन, रेस्वेराट्रोल और डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो बेस्ट डिटॉक्सिफायर है ये, आपके शरीर में जो हैवी फैट है, जो कि आगे जाके आपको नुकसान पहुंचा पहुंचा सकता है, उसको बाहर निकालेगा। जब आपके शरीर से फ्री रेडिकल्स बाहर निकलेंगे, तभी आपका जो एजिंग प्रोसेस है ना, वो ठीक होगा। आपने देखा होगा कि पहले के लोग, कई बार लोगों को देखा होगा कि 90 साल में भी वो अच्छे दिख रहे हैं, क्योंकि उनके पास जो एजिंग के साइंस है ना, वो उनके डिले हो गए हैं। जितना फ्री रेडिकल्स कम होंगे बॉडी में, उतना ही एजिंग के जो साइंस हैं, बढ़ती हुई उम्र की वजह से जो आने वाले प्रॉब्लम्स हैं, वो आपकी बॉडी में कम होंगे। जितना आपके शरीर से फ्री रेडिकल्स बाहर निकलेंगे, उतना। आई थिंक ये बात क्लियर हो गई, समझ में आया थोड़ा थोड़ा? यस मैम। चलिए, थैंक यू सो मच। आप सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चलिए, अब है आर वी ऑल टॉक्सिक। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए, हम एक इकोसिस्टम में रह रहे हैं, एक नेचुरल एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, जिसमें प्लांट्स भी हैं, ह्यूमंस भी हैं, एनिमल्स भी हैं, सी भी है, रिवर भी है, वाटर बॉडीज भी हैं, एक्वेटिक एनिमल्स भी हैं, सब है। मछली भी है, जीव जंतु भी हैं, सब कुछ है, बर्ड्स भी हैं। नॉर्मल इंसान भी ले सकते हैं मैम। हाँ जी, ये नॉर्मल इंसान भी ले सकते हैं, ये सभी के लिए है। ऑल रूटीन ग्रीन पाउडर जो है, उसके बारे में मैंने आपको पहले बताया कि ये सभी के लिए बहुत जरूरी है। जैसे 8 जैसे साल के बेबी बेबी को भी दे सकते हैं, 8 10 ये साल। अडल्ट के लिए है, माफ कीजिएगा, ये 12 साल से उम्र के ऊपर जितने भी लोग हैं, सबके लिए है ये। अच्छा मैम, थैंक यू। ठीक है। हाँ, फॉर अ बेटर हेल्थ मैनेजमेंट, मैंने तभी एजिंग प्रोसेस के बारे में भी बताया ना, क्योंकि एजिंग के जी साइंस किसमें डिले करने हैं, हमें एडल्ट में डिले करने हैं। जी मैम। साल से ऊपर के जितने भी व्यक्ति हैं, उसके बाद अनलिमिटेड एज ग्रुप, बढ़ती उम्र के सब लोग ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। जी तो लेट्स फिनिश द प्रेजेंटेशन फर्स्ट, देन यू ऑल कैन आस्क क्वेश्चन टू मी। ओके। ओके, थैंक यू। आर वी ऑल टॉक्सिक? क्या हम लोग, क्या सभी लोग टॉक्सिक हैं? क्या हम सब में ही जहर मिल रहा है? क्या हम सब में ही केमिकल्स, हार्मफुल केमिकल्स मिल रहे हैं? जानते हैं कैसे? डेफिनेटली हम सब में कहीं ना कहीं वो हार्मफुल केमिकल्स मौजूद हैं, ह्यूमंस में भी और प्लांट्स में भी। देखिए, एनवायरनमेंट है, उसके बारे में जानते हैं कि कितना पॉल्यूटेड हो चुका है। In the last 50 years, our environment has become increasingly more polluted. Unfortunately, this has resulted in a more significant human toxic burden than ever.
नोटिस किया जा चुका होगा कि जो भी बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं जिनकी उम्र अच्छी है थैंकफुली, वो भी नोटिस करे होंगे कि 50 सालों में हमारा जो वातावरण है, जो एनवायरनमेंट है, वो कितना पॉल्यूट हो चुका है। वातावरण ने धीरे धीरे हमारे अंदर जब वो वातावरण चला गया तो उसने हमें भी डेफिनेटली पॉल्यूट कर दिया है। हार्मफुल एक्सपोजर। नो मैटर हाउ केयरफुल और वेयर वी लिव, वी ऑल हैव सम एक्सपोजर। हम कहीं भी रहते हैं, चाहे कितनी भी पॉश कॉलोनी में रहते हैं, चाहे दिल्ली में रहते हैं, चाहे दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, चाहे फरीदाबाद में रहते हैं, चाहे साउथ इंडिया में रहते हैं, कहीं ना कहीं हम सब उस एनवायरनमेंट में, उस टॉक्सिक एनवायरनमेंट में एक्सपोज हो चुके हैं। चाहे आप फॉरेन कंट्री में रहते हैं, अब्रॉड में रहते हैं, चाहे इंडिया में रहते हैं, हर कोई उस हार्मफुल एक्सपोजर से, हार्मफुल एनवायरनमेंट से एक्सपोज्ड हो चुका है। ड्रग्स एंड अल्कोहल। The use of alcohol, tobacco, prescription, non-prescription, and illicit drugs created a challenging task for our bodies to get rid of these substances. जी हाँ, जो भी हमने ड्रग्स और अल्कोहल जो भी मौजूद हैं, अल्कोहल का यूज़, तंबाकू का यूज़, प्रिस्क्राइब ड्रग्स, नॉन प्रिस्क्राइब ड्रग्स, इलिसिट इलीगल ड्रग्स, ये सब जो हम लेते हैं उससे एक चैलेंज क्रिएट हो गया है अ, हमारी बॉडीज़ के लिए। हमारी बॉडीज़ में बहुत कई बार हमने दवाइयों की फॉर्म में, कई बार पेस्टिसाइड्स की फॉर्म में, कई बार अल्कोहल की फॉर्म में या टोबैको की फॉर्म में, नशीले पदार्थों की फॉर्म में हमने कहीं ना कहीं केमिकल्स का यूज़ ज़्यादा किया है और बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स हमारी बॉडी में इकट्ठे हो गए हैं जो जिसको हमारी बॉडी की ज़रूरत नहीं है, और वो बड़े बड़े हमारी बॉडी में टॉक्सिन को बना रहे हैं। टॉक्सिक सब्सटेंसेस। इफ वी आर एक्सपोज टू टॉक्सिक सब्सटेंसेस और मेक अनवाइज डाइटरी and lifestyle choices, we build up many potential harmful substances in our bodies. हम ये जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस क्या बोल, ये हमारी ही चॉइस से है। हमने ही चॉइस की है कि हम नशीली पदार्थों का सेवन करेंगे। हमने ही चॉइस की है कि एक बार हल्का सा दर्द होने पर हम कोई भी पेन किलर खा लेंगे। हमने ही चॉइस की है कि हम जो ताज़ी फल और सब्जियां हैं उससे बना हुआ कुछ ना खाकर हम पैकेट फूड आइटम खाएंगे, या फिर जंक फूड खाएंगे, या खुद मेहनत ना करके हम दूसरों पर डिपेंड होकर उनसे मेहनत कराएंगे। तो ये चॉइस हमने ही करी है जिसकी वजह से हमारे अंदर भी टॉक्सिन्स आ गए हैं। हाँ, अब आया हमारा जी थोड़ा सा हमारे मेन जो प्रोडक्ट है उस पर हम फोकस कर रहे हैं, दैट इज व्हाट इज ऑल ग्रीन पाउडर। जो रूटीन ऑल ग्रीन पाउडर है, ये आप देख रहे हैं, ये है क्या बेसिकली। रूटीन ऑल ग्रीन पाउडर इज अ डिलिशियस एंड न्यूट्रिशियस मिंट फ्लेवर्ड न्यूट्रास्यूटिकल फूड दैट includes a variety of healthy plant-based ingredients which helps to detoxify the body as well as provide many health benefits. रूटीन और ग्रीन पाउडर एक बहुत ही कुछ भी नहीं, बस एक बहुत ही अच्छा, कुछ भी नहीं है लेकिन बहुत कुछ भी है। रूटीन और ग्रीन पाउडर जो है वो एक अच्छा न्यूट्रिशिकल फूड है, एक अच्छा न्यूट्रिशियस फूड है। कह सकते हैं कि वो एक न्यूट्रिशियस फूड है जो कि सिर्फ एक अनहेल्दी पर्सन या डिसीज पर्सन को जिसकी जरूरत नहीं है, बल्कि एक हेल्दी पर्सन को भी उसकी जरूरत है ताकि वो डिसीज फ्री रह सके और अच्छी अपनी हेल्थ को और ज्यादा मेंटेन कर सके। तो रूटीन ऑर्गेनिक पाउडर जो है बहुत डिलीशियस है, न्यूट्रिशियस है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट कंटेंट्स है इसमें, और बेसिकली ये एक न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट है, न्यूट्रास्यूटिकल फूड प्रोडक्ट है। इसमें बहुत सारे प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि बहुत हेल्दी हैं और आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई रखने में, टॉक्सिन फ्री रखने में पूरी पूरी मदद करेंगे, और उसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी इसमें साथ में मौजूद हैं। ऑल ग्रीन्स इज अ प्रॉमिसिंग सप्लीमेंट फॉर इंक्रीजिंग योर इनटेक ऑफ विटामिन्स। इसमें वो सारे विटामिन्स मौजूद हैं जिसकी आपकी बॉडी को, जिसकी ह्यूमन बॉडी को एक्चुअली जरूरत होती है। इसमें फाइबर है एंड अदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स विदाउट एडिंग कोलेस्ट्रॉल, फैट और कैलोरीज। इसमें फाइबर भी है जो कि आपकी बॉडी को बहुत ज़रूरी है, आपकी बॉडी के लिए, ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन ना बने, और जो भी आप खा रहे हैं उसमें अगर कोई टॉक्सिन है और कोई भी ऐसा मटेरियल है जो आपकी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो सकता, वो फाइबर के थ्रू आपका स्टूल में जाके जल्दी आपकी बॉडी से बाहर निकल जाए। इसमें अदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी हैं जैसे जो कि कोलेस्ट्रॉल, फैट और कैलोरीज को नहीं बढ़ाते बल्कि उन्हें बर्न आउट करते हैं। The health benefits of these dietary supplements have made them one of the most preferred products by consumer. जो इन डाइटरी सप्लीमेंट्स के जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं, अ, उसने उसने कंज्यूमर्स के लिए इस प्रोडक्ट को एक बहुत ही अच्छा बेनिफिशियल प्रोडक्ट बना दिया है। Routine, why it is formulated. The human body can detox quite well if given the correct supportive nutrients. Unfortunately, many foods such as sugar, processed food, alcohol, gluten, and dairy are inflammatory for many people.
जो ह्यूमन बॉडी है वो बहुत अच्छे से डिटॉक्सिफाई करती है। सपोर्टिव न्यूट्रिएंट्स, ह्यूमन बॉडी बहुत अच्छे से डिटॉक्सिफिकेशन कर सकती है अगर उसे अच्छे सपोर्टिव न्यूट्रिएंट्स मिले तो। अनफॉर्चुनेटली मेनी फूड सच एज शुगर, प्रोसेस्ड फूड, अल्कोहल, ग्लूटेन एंड डेयरी आर इन्फ्लामेटरी फॉर मेनी पीपल। लेकिन देखिए, मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि आप सब अपने आप को म्यूट रखिए, ऑल्दो मैं भी आप सबको म्यूट कर रही हूँ टिल द प्रेजेंटेशन इज ओवर। ओके। रूटीन बाय इट इज फॉर्मुलेटेड, ये बनाया क्यों गया है? क्योंकि देखिए, हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन की बहुत ज़रूरत है। हमारी बॉडी को एक ऐसे डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस की ज़रूरत है जिसमें फ्री रेडिकल्स, कोलेस्ट्रॉल, फैट्स एंड डाइजेस्टेड फूड आइटम जो है वो तो बॉडी से बाहर निकल जाए, लेकिन जो हमारी बॉडी के सपोर्टिव न्यूट्रिएंट्स हैं वो इंटैक्ट बने रहे, बॉडी में डिहाइड्रेशन या वीकनेस बिल्कुल ना आए। लेकिन हमने देखा है कई बार कि हम लोग शुगर, प्रोसेस फूड, अल्कोहल, ग्लूटेन और डेयरी प्रोडक्ट्स कुछ ऐसे हम ले लेते हैं ज़रूर जो हमारी बॉडी में इतने ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं कि वो हमारी बॉडी में पड़े पड़े ना इन्फ्लामेशन करने लगते हैं, इन्फेक्शन क्रिएट करने लगते हैं, पेन क्रिएट करने लगते हैं। डाइजेस्टिव हमें इसलिए हमें कोई ऐसा प्रोडक्ट चाहिए था जो नेचुरल तरीके से हमें डिटॉक्सिफिकेशन कर सके। हमें सिर्फ कोई बस्सी लेकर या कोई एनीमा लेकर या कोई प्रोसेस फॉलो करके या फिर कोई थेरेपी लेके या सर्जरी करा के हमें अपना फैट नहीं घटाना। हमें अपना फैट कुदरती तरीके से घटाना है। जैसे हमारी बॉडी में जो डाइजेशन चल रहा है वो अपने आप खाने को पचा रहा है, ऐसे ही हमें कुछ चाहिए था कि जो हमारा बॉडी में डाइजेशन चल रहा है वही इतना अच्छा हो जाए कि जो हम फैट ले रहे हैं वो उसको डाइजेस्ट करता चला जाए, और जो फैट पहले से रखा हुआ है उसको भी इतना अच्छा डाइजेस्ट करता चला जाए कि हम मोटे ही ना हो, और जो लोग मोटे हैं और थोड़ा भी बेली में फैट है वो अपने आप ही डाइजेस्ट हो जाए, कुदरती कुदरती जो भी आपकी बॉडी में डाइजेशन प्रोसेस है उसके थ्रू। ठीक है। डाइजेस्टिव डिटॉक्सिफिकेशन की डेफिनेशन जो यहाँ है वो है, फ्रॉम स्टार्ट टू एग्जिट द डाइजेस्टिव सिस्टम गोज थ्रू वेरियस फूड कंजप्शन एंड एलिमिनेशन प्रोसेसेस। हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी में स्टार्ट से लेके बॉटम तक एक डाइजेस्टिव सिस्टम चलता है जिसमें फूड लिया जाता है, चबाया जाता है, डाइजेस्ट किया जाता है, एसिमिलेट किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है एंड मेटाबोलाइज किया जाता है। इसमें जो हेल्प करते हैं ऑर्गन्स वो हैं लीवर, लार्ज इंटेस्टाइन जिसे कॉलोन कहते हैं, जो कि डाइजेस्टिव डिटॉक्सिफिकेशन में सबसे ज्यादा मदद करते हैं। हेंस फूड फीड्स द लीवर द न्यूट्रिएंट इट नीड्स। इसलिए जो फूड होता है वो हमारे लीवर को वो सारे न्यूट्रिएंट्स देता है जो कि उसके लिए बहुत जरूरी है। इसलिए हमें ऐसा फूड खाना चाहिए जो हमारे लीवर को सपोर्ट कर सके, हमारे लीवर में फैट को ना बढ़ाए बल्कि हमारे लीवर में डाइजेस्टिव एंजाइम को बढ़ाए। और रूटीन ऑर्गेन पाउडर वही आपके लिए फूड है जो आपके लीवर में डाइजेस्टिव एंजाइम को बढ़ाएगा, आपके कोलन में डाइजेस्टिव एंजाइम को बढ़ाएगा, ताकि आपका ब्लड सिस्टम जो है उसमें फैट जो है वो ना इकट्ठा हो बल्कि फैट जो है वो डाइजेस्ट हो, या कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा ना हो बल्कि कोलेस्ट्रॉल डाइजेस्ट हो। ठीक है। अगर आपके पास जो आपकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन गया है ना, जो खान पान गया है, अगर वो सही है तो टॉक्सिन जो है वो एलिमिनेट होगा ही होगा और इकट्ठा भी नहीं होगा, और जो प्री एग्जिस्टिंग टॉक्सिन, कोलेस्ट्रॉल और फैट है वो जरूर बाहर निकल जाएगा। हाँ जी। की फीचर्स तो मैं आप सबको बता चुकी हूँ। जो मेन इसमें सर्टिफिकेशन मिला हुआ है वो इसका एक की फीचर बहुत अच्छा जो आपको जरूर याद रखना चाहिए सारे कंज्यूमर को बताते टाइम। और अब हम इसके की इंग्रेडिएंट्स समझते हैं कि है तो ये एक न्यूट्रास्यूटिकल फूड प्रोडक्ट जो आपको न्यूट्रिशन अच्छा देगा। वो न्यूट्रिशन क्या करेगा? कोलेस्ट्रॉल फैट ना बढ़ा के कोलेस्ट्रॉल फैट को घटाएगा और आपकी बॉडी को अच्छा न्यूट्रिएंट देकर, अच्छा डाइजेस्टिव एंजाइम देकर आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई रखे और हेल्दी करेगा, डिटॉक्सिफाई रखे और हेल्दी करेगा। तो की इंग्रेडिएंट्स इसके क्या हैं? पहले भी मैं बता चुकी हूँ, इसमें 10 फ्रूट एंड वेजिटेबल पाउडर है, जैसे स्पिनच लीफ पाउडर है, जो कि एक विटामिन ई का अच्छा सोर्स है, मैग्नीशियम का अच्छा सोर्स है। अभी हाल ही में किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि वो जिम जा रहे हैं एंड मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, क्योंकि मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स जो होते हैं वो उनकी बॉडी में इन्फ्लामेशन को होने नहीं देते। मैंने उन्हें कहा कि आप इतने महंगे महंगे मैग्नीशियम के सप्लीमेंट्स अलग से क्यों ले रहे हैं जब आप ऑल रूटीन ग्रीन पाउडर हमारा ले रहे हैं ऑलरेडी। तो अगर आप कुछ भी करते हैं, जिम में एथलीट, जिम ट्रेनर हैं, जिम ज्वाइन किया हुआ है, एथलीट हैं, फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा कर रहे हैं, हेल्दी हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो तब भी आप ऑल रूटीन ग्रीन पाउडर लीजिए टू मेंटेन योर हेल्थ मोर, अपनी हेल्थ को और अच्छा रखने के लिए। ठीक है। तो इसमें स्पिनच लीफ पाउडर है फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कि एक अच्छा सोर्स है विटामिन ई का, मैग्नीशियम का, आयरन का, जो कि आपके इम्यून सिस्टम को अच्छा रखता है। ग्रीन लीफी स्पिनच हैज़ अ पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स। इसके अंदर स्पिनच में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, पॉलीफिनॉल्स होते हैं,
और प्रोटेक्टिव इफेक्ट होता है इनका, लीवर को बचाते हैं बहुत सारे डिजीजेस से। और जब आपका लीवर ठीक रहता है, क्योंकि लीवर आपका ऐसा ऑर्गन है जिसके बहुत बहुत ज्यादा फंक्शन होते हैं, बॉडी के ऑलमोस्ट सारे फंक्शन आपके लीवर पे डिपेंडेंट होते हैं। तो जब आपका लीवर ठीक रहेगा तो आपकी बॉडी वैसे ही ठीक रहेगी। तो जो इसका की इंग्रेडिएंट है फ्रूट एंड वेजिटेबल पाउडर, उसमें स्पिनच है जो कि आपके लीवर के लिए बहुत अच्छा है। आपकी ब्लड में हीमोग्लोबिन को बढ़ाने का काम स्पिनच लीफ पाउडर करता है। देन है एसीरोला चेरी। इट इज वन ऑफ द रिचेस्ट नेचुरल सोर्सेज ऑफ विटामिन सी एंड कंटेन्स अ प्लीथोरा ऑफ phytonutrients like carotenoids, phenolics, anthocyanins, and flavonoids, which help to combat various oxidative stress associated diseases. एसिरोला चेरी जो है वो एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। जब एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट आपकी बॉडी में होता है तो वो आपके टॉक्सिन्स को वैसे ही खत्म करते चला जाता है और आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हुए चला जाता है, जिसकी वजह से आपको क्रॉनिक डिसीजेस या फिर वायरल डिसीजेस या सीजनल डिसीजेस आपको जल्दी नहीं होते। क्लोरेला वल्गारिस एक इसमें पाउडर है, फ्रूट पाउडर, जिसमें जो कि गुड सोर्स ऑफ सेवरल विटामिन है, मिनरल्स का और एंटीऑक्सीडेंट्स का एक बहुत अच्छा सोर्स है। क्लोरेला वल्गारिस, इट्स एन emerging research shows that it could help shuttle toxins out of your body and improve cholesterol and blood sugar levels. Chlorella has long been associated with detoxification of toxic heavy metals. It binds and eliminates different radioisotopes of strontium, technetium, uranium, cobalt and thallium. देखिए आजकल एयर पॉल्यूशन से सब लोग एक्सपोज्ड हैं। तो जब हम एयर पॉल्यूशन से एक्सपोज्ड होते हैं तो हमारे अंदर काफी सारे मेटेलिक मिनरल्स जो हैं वो इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं आपके लंग्स के अंदर। हमारे लंग्स से फिर वो हमारे ब्लड में भी आ जाते हैं। तो जो मेटेलिक पॉल्यूशन है उसकी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए क्लोरेला वल्गैरिस जो एक अच्छा सप्लीमेंट है एंटीऑक्सीडेंट का। ठीक है। देन है हमारे पास स्पारुलिना पाउडर। Spirulina powder, it is a blue-green algae rich in iron, calcium, chlorophyll, and amino acid, essential fatty acid, gamma-linolenic acid. स्पैरुलिना पाउडर एक ब्लू ग्रीन एल्गाई है, एक वेजिटेटिव एल्गाई है, जो कि आयरन, कैल्शियम, क्लोरोफिल और एमिनो एसिड्स का और फैटी एसिड्स का, एमिनो एसिड्स का बहुत अच्छा सोर्स है। इट इज़ एन एक्सलेंट सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। ये एक एक्सलेंट सोर्स है एंटीऑक्सीडेंट्स का। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को प्रिवेंट करने में मदद करता है, बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करता है, फैट को बर्न करता है और इम्यून सिस्टम को अच्छा रखता है। पोमोग्रेनेट पाउडर। पोमोग्रेनेट पाउडर अनार का जो पाउडर है ये एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी रिच सप्लीमेंट है। हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करता है, इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है, पोटेंशियल हेल्थ बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड करता है, कॉग्निशन का, स्किन का एंड जॉइंट हेल्थ का। अब है एप्पल फ्रूट। एप्पल कंटेन्स सेवरल एंटीऑक्सीडेंट्स एंड पॉलीफेनॉल्स दैट possess many biological activities such as antioxidants and anti-inflammation properties. एप्पल फ्रूट जो है इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, पॉलीफेनॉल भी हैं, जिसके अंदर जो कि बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट भी है आपके लिए और एक इसमें अच्छी एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज भी हैं। इसमें पेक्टिन भी है जो बॉडी को नेचुरली डिटॉक्सिफाई करता है, हेल्दी स्किन को प्रमोट करता है, रिंकल्स को प्रिवेंट करता है, यूथफुल स्किन को रिस्टोर करता है, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है और आपकी हार्ट हेल्थ को अच्छा करता है ये। बार्ले पाउडर और व्हीट जम है जो कि डाइजेशन में, वेट लॉस में, एपेटाइट में आपको मदद करता है। ये फाइबर में रिच है, विटामिन्स में रिच है और मिनरल्स में भी रिच है, जो कि आप और उसके इफेक्ट को भी एनहांस करता है। टोमेटो पाउडर। टोमेटो पाउडर जो है वो एक अच्छा डाइटरी फाइबर है, जो कि आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के लिए और फीलिंग ऑफ फुलनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं टमाटर में, जो जिसमें लाइकोपिन है, जो कि आपकी बॉडी के इंटरनल सेल्स को डैमेज से बचाता है, फ्री रेडिकल्स के एक्सपोजर से बचाता है और क्रॉनिक डिसीजेस के रिस्क से भी बचाता है, जैसे कि हार्ट डिसीज, स्ट्रोक, कैंसर, इनके रिस्क से भी बचाता है। तो माना जाता है कि जो लोग जितना ज़्यादा कच्चा टमाटर खाते हैं वो स्ट्रोक से, ब्रेन के क्लॉट से उतना ही ज़्यादा बचे रहते हैं। ब्लूबेरी पाउडर। Blueberry powder. Epidemiological studies associate regular moderate intake of blueberries and anthocyanins with reduce। जिन्हें भी हार्ट डिसीज प्रिवेंट करना है या डायबिटीज में मैनेजमेंट चाहिए, जिन्हें जिन्हें अपनी डायबिटीज को मैनेज करना है, उन्हें ब्लूबेरी पाउडर जरूर लेना चाहिए। क्रेनबेरी पाउडर। क्रेनबेरीज जो है वो एक अच्छा सोर्स है विटामिन का और एंटीऑक्सीडेंट्स का। Human studies on the health effects of cranberry products have focused principally on urinary tract and cardiovascular health। जो क्रेनबेरी पाउडर है वो उसमें देखा गया है कि रिसर्च में पाया गया है कि जितने यूटीआईज को प्रिवेंट करने में इट हैज़ अ वेरी गुड इफेक्ट।
आपको यूटीआई देखिए, वैसे तो आपको हाइजीनिक कंडीशंस भी मेंटेन करने हैं, लेकिन आपकी बॉडी को इतनी इम्यूनिटी भी ये प्रोवाइड कर देता है कि आपको यूटीआईज होते ही नहीं है। साथ में आपकी हार्ट हेल्थ को ये अच्छा रखता है, एंड प्लस गैस्ट्रो इंटेस्टिनल हेल्थ को भी, जो कि बहुत जरूरी है आज की डेट में। जो 11 प्रोबायोटिक स्ट्रेन रूटीन में है, रूटीन ऑर्गेनिक बॉर्डर में है, वो है बिफिडोबैक्टीरियम लेक्टिस, बिफिडोबैक्टीरियम बिफिडम, बिफिडोबैक्टीरियम ब्रेवे, बिफिडोबैक्टीरियम लॉन्गम, लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस, लैक्टोबैसिलस बैसिलस रैमनोसस, लैक्टोबैसिलस रियूटेराई, लैक्टोबैसिलस प्लांटोरम, लैक्टोबैसिलस किसाई, लैक्टोबैसिलस ब्रेविस, लैक्टोबैसिलस गेसेरी। ये जो प्रोबायोटिक स्ट्रेन है, ये आपके इंटेस्टाइन के फ्लोरा एंड फोना को बिल्कुल इंटैक्ट रखता है, ताकि आपके शरीर में विटामिन B12 का जो मैन्युफैक्चरिंग है आपके कोलोन में, आपके इंटेस्टाइन में, वो ठीक से होता रहे। एंड वो ये विटामिन B12 आपके पर्निशियस एनीमिया को ठीक रख सके, आपके शरीर में आयरन को ठीक रख सके, डाइजेशन को ठीक रख सके। जब वो फ्लोरा एंड फोना की जो गट हेल्थ है, जब वो फ्लोरा एंड फोना ठीक रहते हैं तो आपकी गट हेल्थ ठीक रहती है, और जब गट हेल्थ अच्छी रहती है, देन यू हैव अ गुड डाइजेशन एंड अ गुड मेटाबॉलिज्म एंड अ गुड हेल्थ। 5 डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो रूटीन ऑर्गेनिक पाउडर में मिलते हैं, वो है प्रोटीएज, सेल्यूलेज, लैक्टेज, एमिलेज एंड लाइपेज। प्रोटीएज, ये जो 5 डाइजेस्टिव एंजाइम्स आपके प्रोडक्ट रूटीन ऑर्गेनिक पाउडर में मिल रहे हैं, ये इंडाइजेशन को ठीक करने में मदद करते हैं, गैस को ठीक करने में मदद करते हैं, ब्लॉटिंग को ठीक करने में मदद करते हैं, जो फुलनेस सी फीलिंग होती है स्टमक में, पेट में, उसको ठीक करते हैं, उससे आपको, उसमें आपको रिलीफ फील कराते हैं, और डाइजेशन, प्रोटीन, स्टार्च और फैट के डाइजेशन में भी मदद करते हैं। बॉडी में जो भी इंफ्लामेशन, इन्फेक्शन है, उसको खत्म करेंगे ये, और इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करेंगे। एंटीऑक्सीडेंट के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको पहले भी बताया था। बेसिकली जैसे मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि रूटीन ऑर्गेनिक पाउडर इज अ गुड सोर्स ऑफ पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट्स। अब वो है कि एंटीऑक्सीडेंट है क्या, जब हमें पता होगा कि एंटीऑक्सीडेंट क्या है, तभी हम आप अपने कस्टमर्स को जो आपके पास आ रहे हैं उनको बता पाएंगे कि एंटीऑक्सीडेंट क्या है। Antioxidants are bioactive compounds that inhibit oxidative stress by neutralizing free radicals, unstable molecules with unpaired electrons. Basically, antioxidants वो compounds हैं जो कि आपके शरीर में जो फ्री रेडिकल्स मौजूद हैं उनके साथ कंबाइन होके एक केमिकल रिएक्शन उत्पन्न करके, कंबाइन होके इस तरह से इलेक्ट्रॉन डोनेशन के द्वारा कंबाइन होके फ्री रेडिकल्स के जुड़ जाते हैं, और उन फ्री रेडिकल को खींच के आपकी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। ऑक्सीडेटिव रिएक्शन कैन फॉर्म फ्री रेडिकल्स एंड डी स्टार्ट चेन रिएक्शंस दैट डैमेज सेल्स। जो फ्री रेडिकल्स हैं उनका एक ही काम होता है, आपके शरीर के सेल्स को डैमेज करना और ओवरऑल आपकी बॉडी को डैमेज करना। एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं वो उन फ्री रेडिकल्स के काम को रोकते हैं। कैसे रोकते हैं? बाय रिएक्टिंग विद देम, बाय कंबाइनिंग विद देम थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेशन एंड एक कंपाउंड बना के फिर उसको खींचकर बाहर निकाल देते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स टर्मिनेट दीज चेन रिएक्शंस बाय रिमूविंग फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट्स एंड इनहिबिट अदर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। एंटीऑक्सीडेंट का फंक्शन क्या है? एंटीऑक्सीडेंट बेसिकली आपके इम्यून सिस्टम को अच्छा करते हैं, हार्ट हेल्थ को अच्छा करते हैं, आपके शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल जिसे LDL कहते हैं उसको खत्म करते हैं, और आपके शरीर में क्लॉटिंग, आपके ब्लड वेसल्स में क्लॉटिंग नहीं होने देते। कैंसर को प्रिवेंट करने में मदद करते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स न्यूट्रलाइज करते हैं उन सब्सटेंसेस को जो कि आपके शरीर में सेल्स को डैमेज करते हैं, यहाँ तक कि आपकी जीन्स को भी वो हैम्पर करते हैं और जेनेटिक प्रॉब्लम्स भी बना देते हैं। तो उन सब्सटेंसेस को एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं वो रोकते हैं आगे काम करने से। तभी तो कहते हैं किसी को कोई जेनेटिक प्रॉब्लम हो तो अगर आप उन्हें एंटीऑक्सीडेंट देंगे तो उनकी हेल्थ अच्छी बनी रहेगी। जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से जो उन्हें हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं वो उन्हें कम होंगे, और उनकी लाइफ स्पैन और बढ़ जाएगी। तो रूटीन ऑर्गेनिक पाउडर में कौन कौन से एंटीऑक्सीडेंट्स हैं इसके बारे में जान लेते हैं। 8 पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट्स जो कि मौजूद हैं रूटीन ऑर्गेनिक पाउडर में, वो हैं रेस्वेराट्रोल, कोएंजाइम Q10, जिएक्सेंथिन, क्यूरसेटिन, कैप्सिन, एस्टासेंथिन, ल्यूटिन एंड विटामिन C। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा और जान लेते हैं। रेस्वेराट्रोल एंटीऑक्सीडेंट जो है, इट इज नोन फॉर इट्स पोटेंशियल कार्डियोवास्कुलर बेनिफिट्स, may help reduce inflammation and has anti-aging properties.
रेस्वेराट्रोल एक ऐसा कंपाउंड है जो कि एंटीऑक्सीडेंट है, जो कि आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, कार्डियोवैस्कुलर बेनिफिट्स हैं इसके, और आपके शरीर में इन्फ्लामेशन को खत्म करता है और एजिंग के प्रोसेस को भी डिले करता है। Coenzyme Q10. Coenzyme Q10, it plays a crucial role in energy production, acts as an antioxidant, protecting cells from damage caused by free radicals. Definitely ये free radicals से protection provide करता है आपके body के cells को। डेफिनेटली जो ये है ये कंट्रीब्यूट करता है आई हेल्थ में। हाँ, क्यूरसिटिन जो है आगे एक है जियासेंथिन। जियासेंथिन जो कंट्रीब्यूट करता है वो आपकी आंखों को अच्छी हेल्थ देता है। एज रिलेटेड जो आईज में प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे एएमडी कहते हैं, एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन, उसमें आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है जो कि रेटिना में मौजूद रहता है और रेटिना को प्रोटेक्शन देता है। Quercetin is a polyphenol derived from plants and has a wide range of biological actions including anti-carcinogenic, anti-inflammatory and antiviral activities. क्योरसिटिन जो है इसकी मेडिसिन आपको एम्स में भी मिल जाएंगी, जहाँ पे कैंसर का इलाज होता है। वहाँ पे जो क्योरसिटिन है उसका बहुत बड़ा रोल है कैंसर को प्रिवेंट करने में। तो कैंसर का जो पैलिएटिव केयर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होता है उसमें क्योरसिटिन के कैप्सूल्स अलग से आते हैं। कैप्सिसिन कैप्सिसिन जो होता है जो वो मेटाबॉलिज्म को इतना अच्छा कर देता है कि जो बॉडी में जो भी इन्फ्लामेशन हो वो खत्म हो जाता है, इन्फ्लामेशन, और पेन जो है वो ठीक होने लगता है। तो कैप्सिसिन जो है वो एंटी पेन, एंटी इन्फ्लामेटरी और पेन रिलीविंग इसका काम है। और कैप्सिसिन जो होता है वो बेसिकली आपके जो कैप्सिकम होता है उसमें ही एक कंपाउंड पाया जाता है, एल्कलॉइड पाया जाता है। तो जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जैसे एस्टाजेंथिन, जो कि एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है जिसकी एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज भी हैं, जो स्किन के लिए और जिम जाने वालों के लिए बहुत अच्छा है, जो एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। ल्यूटिन ल्यूटिन जो होता है वो एनर्जी प्रोडक्शन में अच्छा रोल प्ले करता है, एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छा है ये, और डेफिनेटली फ्री रेडिकल से आपकी बॉडी को बचाता है। विटामिन सी जो होता है वो डेफिनेटली आप सब लोग जानते हैं कि एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, जो कि सिट्रस फ्रूट्स में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, स्ट्रॉबेरी में पाया जाता है, बेल पेपर्स में पाया जाता है, जो कि कोलाजन एक प्रोटीन होता है, उसको बनाने में, सिंथेसाइज करने में मदद करता है। वुंड हीलिंग में मदद करता है, किसी को चोट हो जाए तो वो जल्दी ठीक हो जाती है अगर उसे विटामिन सी दिया जाए। इम्यूनिटी पर्सन की बहुत अच्छी रहती है अगर उसे विटामिन सी दिया जाए। एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है और डेफिनेटली प्रोटेक्शन का काम करता है आपकी बॉडी में फ्रॉम फ्री रेडिकल्स। हाँ, एक रिसर्च आई है रेस्वेरेट्रॉल एंटीऑक्सीडेंट पे। अम्म, हाँ, देखिए, जब जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं उन्हें कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी, इन दोनों ही थेरेपी से गुजरना पड़ता है। केमिकल कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी के बॉडी में बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। इसीलिए जो भी कैंसर हॉस्पिटल्स हैं जैसे एम्स, मैक्स हॉस्पिटल, वहाँ पे कैंसर पेशेंट्स को पैलिएटिव केयर मैनेजमेंट एक अलग थेरेपी होती है जो दी जाती है। उस पैलिएटिव केयर मैनेजमेंट थेरेपी में उन्हें एंटीऑक्सीडेंट्स के कैप्सूल्स खिलाए जाते हैं। तो वो जो एंटीऑक्सीडेंट के कैप्सूल्स उन्हें खिलाए जाते हैं उसमें जो मैक्सिमम एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो उन्हें दिया जाता है कैंसर पेशेंट को स्पेशली, वो है रेस्वेराट्रोल, जिसके बारे में आपको बता चुकी, जो कि चीफ एंटीऑक्सीडेंट है, मेजर एंटीऑक्सीडेंट है, जो कि हम रूटीन ऑर्गेन पाउडर में अ, मौजूद रहता है, जो हमारे रूटीन ऑर्गेन पाउडर में मौजूद है। रेस्वेराट्रोल जो है वो डेफिनेटली जो क्रॉनिक बीमारियों से जो पेशेंट पीड़ित होते हैं, जो इन्हें क्रॉनिक बीमारी है जैसे हार्ट डिसीज है, न्यूरो डिजेनरेटिव प्रॉब्लम है, जिनको मसल में प्रॉब्लम है, मांसपेशी की दिक्कत है, सार्कोपीनिया है, कैंसर है, इनफर्टिलिटी है या ऑस्टियोपोरोसिस है, तो ऐसे पेशेंट्स की जो लाइफ स्पेन है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो और उनका लाइफ स्पेन बढ़े। जहां उन्हें डिक्लेयर कर दिया गया कि 2 साल से ज्यादा वो जिंदा नहीं रहेंगे, तो वो 10 साल अपने जीवन के निकाल लेते हैं अगर उन्हें रेस्वेराट्रोल का कंपाउंड या कैप्सूल्स दिए जाते हैं। इस अगर हम उन्हें ये रूटीन ऑर्गेन पाउडर हम उन्हें देते हैं तो। जो ओरिक वैल्यू कंपैरिजन है वो यहाँ पे दिया गया है। ओरिक वैल्यू कम जो है वो रेस्वेराट्रोल की और एकाई और ग्राउंड ऑरिगेनो की सबसे ज्यादा पाई गई है। तो ऑरिक वैल्यू एक ऐसा मापदंड है जिससे हमें पता चलता है कि उस सब्सटेंस में हेल्थ इंग्रेडिएंट कितना है। ठीक है।
10 हाई क्वालिटी बोटानिकल एक्सट्रैक्ट, जो 10 हाई क्वालिटी प्लांट के एक्सट्रैक्ट्स, हर्ब के एक्सट्रैक्ट्स डाले गए हैं रूटीन ऑर्गेनिक पाउडर में, वो है ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, मिल्क थिसल एक्सट्रैक्ट, बिलबेरी एक्सट्रैक्ट, रेवियोला एक्सट्रैक्ट, डेंडेलियन एक्सट्रैक्ट। ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट जो है वो भी वो आपके मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत अच्छा है, हार्ट हेल्थ के लिए बहुत बहुत अच्छा है। मिल्क थिसल जो होता है वो तो लीवर के लिए ही एक हर्ब है। बिलबेरी एक्सट्रैक्ट जो होता है वो आपके आईज की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है और सर्कुलेशन के लिए बहुत अच्छा है। ग्रेवियोला एक्सट्रैक्ट जो होता है उसकी एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा है और इम्यून सपोर्टिव है ये। डेंडेलियन एक्सट्रैक्ट जो है ये डायूरेटिक बहुत अच्छा है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। देखिए, कोई भी जो प्रोडक्ट है वो अपनी ऑरिक वैल्यू से पहचाना जाता है। तो ऑरिक वैल्यू में जो हेल्थ इंग्रेडिएंट जिसकी सबसे अच्छी ऑरिक वैल्यू है वो है रेस्वेरेट्रॉल, जो कि रूटीन ऑर्गेनिक पाउडर में मौजूद है। अ, बाकी जो इसमें हर्ब्स डले हैं वो हैं हर्बल एक्सट्रैक्ट, जो डले हैं वो हैं अश्वगंधा रूट एक्सट्रैक्ट, जो कि डेफिनेटली आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करता ही करता है, हॉर्मोन्स को भी मैनेज करता है, स्ट्रेस को भी मैनेज करता है। अल्फा अल्फा एक्सट्रैक्ट जो कि एक ग्रास में पाया जाता है, जो कि जॉइंट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। बीटरूट एक्सट्रैक्ट जो होता है वो आपके ब्लड सर्कुलेशन को ठीक रखता है, अनीमिया को ठीक रखता है। ग्रेप एक्सट्रैक्ट जो होता है वो एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है जिसका एंटी कैंसरस इफेक्ट है, हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है ये। जिंको बिलोबा एक्सट्रैक्ट जो होता है ये मेमोरी इंप्रूवमेंट में बहुत मदद करता है और ब्रेन में स्ट्रोक को प्रिवेंट करता है, क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है। अब ऑल रूटीन ऑर्गेनिक पाउडर की जो ओवरऑल हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो हैं, बेसिकली इट इज अ डिटॉक्सिफायर ऑफ योर बॉडी, फ्री रेडिकल्स को बाहर निकालता है, क्रॉनिक डिसीजेस से आपको प्रोटेक्शन देता है, और बहुत अच्छा है आपकी स्किन डिसीजेस के लिए, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रिलेटेड जो डिसीजेज हैं उनसे लड़ता है, फाइट बैक करता है। इसे कंज्यूम कैसे करते हैं? 1 चम्मच आप रूटीन ऑर्गेनिक पाउडर ले सकते हैं, 1 गिलास पानी में डाल सकते हैं और सुबह खाली पेट आपको ये लेना है। पूरे दिन में 1 से 2 सर्विंग्स ये आप ले सकते हैं, या फिर जैसे आपके हेल्थ केयर प्रोफेशनल आपको बताएं वैसे आप ये ले सकते हैं। इसे सिग्मा का टेस्ट सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है। या आप प्रेजेंटेशन आपकी यूट्यूब में जब ये शेयर होगी तो इसके बारे में आप थोड़ी सी और इस पे रिसर्च कर सकते हैं अबाउट द सर्टिफिकेशन विच हैज बीन ग्रांटेड टू रूटीन ऑर्गेनिक पाउडर। So thank you so much for being with me into the presentation. अभी हम क्वेश्चन एंड आंसर सेशन राउंड शुरू कर रहे हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है so you all are most welcome to ask on this platform. गुड मॉर्निंग मैम। Very good morning. मैम बहुत बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच मैम। बहुत कुछ समझ आया, पता भी नहीं था मैम इतने इसके बेनिफिट्स है क्या, बहुत सारी चीजें समझ में आई। सर मेरा एक छोटा सा सवाल था कि जो ऑल ग्रीन पाउडर है ये 12 साल से ऊपर अगर हम देना चाहें किसी भी एज में, नियर अबाउट 60-70 एज में, तो क्या इसे रेगुलर दे सकते हैं? हाँ तो जी, मैम जैसे 60-70 ईयर्स के मेल या फीमेल को भी हम ये दे सकते हैं रेगुलर उनका डेली प्रॉब्लम्स के लिए? जी बिल्कुल, 12 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं उन सबको आप दे सकते हैं। 60 ईयर्स में तो इसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स रहेंगे, आप जरूर दीजिए उन्हें। जी। और मैम एक चीज और जानना चाह रहा था, रेगुलर जो अनहेल्दी हैं या हेल्दी हैं, इसको हम्म। हम कितने टाइम रेगुलर ले सकते हैं? क्या इसका कोई साइड इफेक्ट कभी हो सकता है? इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप 1 सर्विंग एक बार सुबह खाली पेट सभी लोग जरूर लीजिए। रेगुलर लाइफ टाइम या कुछ मंथ्स तक? रेगुलर लाइफ टाइम भी लिया जा सकता है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और कम से कम 6 मंथ्स तो आप इसे जरूर लीजिए। ओके, थैंक यू मैम, मैं सो आपको मच थैंक। बताती हूँ, अगर आप इसे 8 मंथ्स, पूरे एक साल में 8 महीने अगर आप इसको ले लेंगे तो 1.5 साल तक आप बहुत सारी क्रॉनिक बीमारियों से बचे रहेंगे, जैसे हाइपर कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी। इन सब चीजों में आपको बहुत मदद मिलेगी, और अगर नहीं है तो इन सब चीजों से बचे रहेंगे। ओके, थैंक यू मैम, सो मच थैंक्स। वेलकम वेलकम सर। आई थिंक आई यू ऑल शुड एग्री विद दिस। आप अपने काम में इंप्रूवमेंट महसूस करेंगे, इतने अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट वो आपकी इतनी मदद करेंगे कि आपका जो वर्क फोकस है वो अच्छा हो जाएगा। जब स्ट्रेस मैनेज होता है बॉडी में तभी वर्क फोकस अच्छा होता है, आपका काम और अच्छा होता है। आपको नींद ठीक से आएगी, आपकी स्लीप वेक साइकिल मेंटेन हो जाएगी। सुबह सुबह जैसे जो लोग लेट उठते हैं, क्यों? क्योंकि रात में उनको ठीक से नींद नहीं आती तो सुबह लेट उठते हैं वो, तो वो चीज़ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ठीक है। आप हार्ट हेल्थ उनकी अच्छी हो जाएगी। जब आप अपने ब्लड टेस्ट करवाएंगे तो उसमें एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल एंड एचडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल दोनों ही बिल्कुल ठीक आएंगे। और भी इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं। जॉइंट पेन,
बॉडी में इन्फ्लामेशन रहना, पेन रहना, सूजन रहना, दर्द रहना, खुजली रहना, ये कुछ ऐसी बीमारियां जो जरूर पनपती हैं जिसके बारे में लोग एक दूसरे को नहीं बता पाते। यूटीआई का इन्फेक्शन रहना, बार बार बाथरूम आना, इन सब बीमारियों से आप बचे रहेंगे। देखिए, रूटीन ऑयली पाउडर का सही तरीका जो है वो है 1 चम्मच 1 गिलास पानी में आप घोलिए और सुबह ब्रेकफास्ट के पहले, सुबह एम्प्टी स्टमक आप इसे पी लीजिए। दिस इज द बेस्ट वे ऑफ टेकिंग रूटीन ऑल ग्रीन पाउडर। हेलो रूम मैम। टेम्परेचर जो पानी रहता है उसी से आप ले सकते हैं। हेलो, हाँ मैम, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। मैम मैं ये पूछ रही थी कि मैम एक्चुअली मुझे भी 8-9 साल हो गए कि मुझे नहीं थायराइड है, मेरे को हाइपोथायराइड। तो अभी मेरी 120 mg गोली चल रही है। हम्म। तो मुझे कोई इतना, मैंने देसी इलाज भी कर लिया, घरेलू इलाज भी कर लिया, लेकिन मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला। और हार्मोन इम्बेलेंस हो जाते हैं और पीरियड में भी बहुत फर्क आता है। अच्छा जी, अच्छा जी, कोई बात नहीं। देखिए, घबराने की जरूरत नहीं है। आप थायराइड टैबलेट, आप डार्जिलिंग की जो और है वो मैम लीजिए। मोटापा बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। मैं समझ रही हूँ। आप थायराइड टैब जो डार्जिलिंग 9 की है, सेजिस एंड सीज रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स में से आप लेना शुरू करिए। 2 टैबलेट सुबह शाम खाने के बाद। साथ में रूटीन ऑल ग्रीन पाउडर लीजिए, 1 चम्मच 1 गिलास पानी में मिलाकर सुबह खाली पेट जरूर पीजिए। उससे आपको बहुत। और एक बात ये पूछना थी, हाँ, उसके बाद वन बेबी है, उसके बाद कोई 8-9 साल का हो गया है वो, उसके बाद कोई रिजल्ट नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप एक बार अपनी रिपोर्ट जो है मुझसे व्हाट्सएप पे शेयर करिए। देखिए, इनफर्टिलिटी इनफर्टिलिटी या फर्टिलिटी इशू, हम इसे इनफर्टिलिटी भी नहीं कहेंगे। कई बार हमारी बॉडी में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिसकी वजह से तक इनफर्टिलिटी को फेस करना पड़ता है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे पास लाइक डार्जो 9 के कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, उसे भी यूज हम्म। किया एक पेशेंट ने, डॉक्टर जी ने, मैम। प्लस एक गायनेकोलॉजिस्ट है, उनके पास भी उन्होंने कंसल्टेशन लिया। 6 महीने तक उन्होंने प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करे, स्पेशली जो भी हिदायतें उनको बताई गई वो सब फॉलो करी, एंड अभी वो कंसीव हो चुकी है। अच्छा, आप मुझे उसकी वो डिटेल बता दीजिए, और उसके जो पिक्चर्स है, जो भी जो प्रोडक्ट है उसका मुझे बताइएगा, शेयर करिएगा। जी बिल्कुल, आप एक बार मुझसे ना अपनी सारी रिपोर्ट शेयर करिएगा। बाकी बेसिकली मैं आपको बता दूं, एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है F9 पाउडर के नाम से। मैं जी। एक्चुअली आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ कि जो आज मैंने आपसे शेयर किया है, केमिकल फ्री वर्ड, ये जो है। वाह, लाइक बात हो गई, कमजोरी इतनी हो गई, इतनी कम उम्र में 30 इयर्स की हूँ, अच्छा अच्छा। और इतनी कमजोरी है और दिखने का शरीर हो गया है बिल्कुल मैडम। बस। आप बिल्कुल F9 मैडम। पाउडर लीजिए। मैं बिल्कुल आपको एक मैडम, आप बता रही हूँ, इसका नाम है औरों को टाइम दीजिए। पाउडर। आप औरों को टाइम दीजिए, मैं बता दूंगा मैम, आपको पूरा मैं बता दूंगा। बाकी मैं मैम से आपका नंबर दे दूंगा, आप कर हाँ। लीजिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच। देखिए, एक प्रोडक्ट है F9 पाउडर, जो भी हेल्थ में आपकी बहुत मदद करेगा। लेकिन मैं आपको एक बस एक बहुत इम्पोर्टेंट एक थैंक यू मैम। आप वेलकम 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 वेलकम, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए, मैं आप सबको बस एक अनाउंसमेंट बताना चाहती थी कि जो फ्री वर्ड सेशन लिया है, जो आज हमारा सेशन है, वो सिर्फ आज ही खत्म नहीं हो गया है। इसे हम सीरीज में रखेंगे। यूट्यूब पर भी ये उपलब्ध रहेगा, इसकी रिकॉर्डिंग मैंने कर ली है। यूट्यूब पर भी ये उपलब्ध रहेगा। और इसके हम सेशंस होंगे। इस सेशन की सीरीज आएंगी। ये जो हमारा केमिकल फ्री वर्ड है ना, इसे सिर्फ मैं एक सेशन में कंप्लीट नहीं कर रही, इसके मैं कम से कम 5 सीरीज लूंगी। 5 सेशंस होंगे, जिसकी 5 सेशन की एक सीरीज बनेगी। सो इट्स अ सीरीज ऑनगोइंग प्रोसेस, आप उसे भी जरूर ज्वाइन करिएगा। अभी सर मैंने आपको रूटीन ऑल ग्रीन पाउडर के बारे में बताया, और भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत बेनिफिशियल हैं हर तरह के पेशेंट के लिए, सबको हेल्दी रखने के लिए, जो आप हर कस्टमर को दीजिए। और एक, फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज इजी टू टेक, इजी टू कंज्यूम है। लगातार कम से कम 6 महीने तक आप लीजिए और पेशेंट को इसकी इंस्टेंट बेनिफिट्स खुद नजर आएंगे। ठीक है। तो इट विल बी एन ऑनगोइंग सीरीज। डेफिनेटली आज तक ये सीमित नहीं रहेगा, आगे भी ये मौजूद रहेगा। एंड जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे फर्टिलिटी इशू है, चाहे कोई भी प्रॉब्लम है, उन सब के हर इशू में रूटीन ऑर्गेन पाउडर आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसके साथ हमारे पास कुछ और प्रोडक्ट्स भी हैं जो बेनिफिशियल हैं, वो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, मैं आपको उस पर बता दूंगी। ठीक है। तो जी हाँ, और कोई क्वेश्चन? कमलेश शाक्या जी, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जी, गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। पहले तो थैंक यू वेरी मच आज के इस वंडरफुल सेशन के लिए। बहुत वेलकम। शानदार सेशन। समझते हैं कि 1 घंटे के सेशन के लिए आपको कितनी मेहनत, कितनी तैयारी करनी पड़ती होगी। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। दूसरा एक मैम, पहले तो एक रिक्वेस्ट है
रिक्वेस्ट ये है कि जैसा कि हमारे मैनेजमेंट की तरफ से कुछ ऑफर्स आते रहते हैं 13 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक चलते हैं, तो मेरा एक पर्सनल रिक्वेस्ट ये था कि मुझे लगता है सबको हेल्प मिलेगी कि हमारे जो सेशंस हैं, अगर संभव है तो जो ऑफर प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे कि 25 तारीख को हमारा ऑफर शुरू हुआ है, तो 25 हाँ जी, कमलेश शाक्य जी, मैं जी मैम, आवाज आ रहा है मेरा? हाँ जी कमलेश शाक्य जी बोलिए, एक बार आप अपने आप को खुद भी अनम्यूट कर लीजिए कमलेश शाक्य जी। मैम एक्चुअली जो हमारे ऑफर्स आते हैं ना, उस हिसाब से अगर कुछ सेशंस हमारे हो सकें कि जैसे अभी जो ऑल ग्रीन का आज इतना वंडरफुल सेशन है, लेकिन ये चूंकि 19 तारीख से 24 तारीख तक हमारे पास ऑफर में था, तो अगर ये 20 तारीख को सेशन हमें मिला होता तो हमें लगता है कि हम में से ज्यादा लोगों ने इसका लाभ उठा लिया होता, क्योंकि 600 रुपए में हम सभी के लिए ये उपलब्ध था। तो मेरा एक पर्सनल रिक्वेस्ट है, मुझे लगता है सबको हेल्प हो जाएगी कि जब भी सेशंस हों, ऑफर्स को ध्यान में रखते हुए अगर हो जाएंगे, तो हमारा मैनेजमेंट इतना हमारे लिए सपोर्ट है कि हमको ऑफर्स में प्रोडक्ट प्रोवाइड कराता है, तो कम पैसे में भी हम हमारी फैमिली के लिए इतने अच्छे प्रोडक्ट, शानदार प्रोडक्ट कंज्यूम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू फॉर योर वंडरफुल है ना मैम? सजेशन मिस्टर कमलेश शाक्य जी, ये बहुत ही अच्छा जी सजेशन था एंड इस डेफिनेटली इस पर बिल्कुल अमल किया जाएगा और आगे से ऐसा ही होगा जरूर। ठीक है। दूसरा मैम ये था, मेरा एक गुड सवाल मॉर्निंग ये था मैम। इसमें पर्सनली हाँ जी हाँ मैम, अभी जी मिस्टर कम मेरा हाँ जी सवाल ये गुड था मॉर्निंग। बस एक बार मिस्टर कमलेश जी का पूरा सुन के, उनका क्वेश्चन पूरा सुन के फिर हम दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं, ठीक है। जी थैंक मैम। यू। ओके मैम, एक्चुअली कुछ लोगों को जब मैंने ऑल ग्रीन दिया है, तो उनमें से कुछ लोगों का शिकायत ये रहता है कि ऑल ग्रीन लेने के बाद उनको कोल्ड जैसा महसूस होता है, ठंडक जैसा महसूस होता है, या जुकाम उनको बढ़ जाता है, तो उन्होंने लेना बंद कर दिया है। तो ऐसा कुछ स्पेशल केस में होता है और क्यों होता है, ये थोड़ा सा जानना था मुझे, या ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका मिस्टर कमलेश शाक्य जी। इसका जो जवाब है वो सिर्फ यही है कि कई बार ना हमारी बॉडी हीलिंग क्राइसिस भी फेस करती है। जी। अगर आप सिर्फ रूटीन ऑर्गेनिक पाउडर नहीं देंगे, आप नेचुरल प्रोबायोटिक जो कि योगर्ट है वो भी अगर आप 2 टाइम लगातार 10 दिन तक भी अगर किसी पेशेंट को देते हैं ना, तब भी पेशेंट ये प्रॉब्लम्स जो आप बता रहे हैं, जो पेशेंट आपको बता रहे हैं ना, कोल्ड उनको फील होता है, स्नीजिंग फील होती है, तो ये प्रॉब्लम वो तब भी फेस करेंगे। इसे कहते हैं हम हीलिंग क्राइसिस। ओके। जब जो चीज हमें जब चाहिए होती है, जैसे अगर आपने देखा, मैं आपको बता देती हूँ कि हॉस्पिटल्स में जब ब्लड चढ़ाया जाता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, तो एक साइड इफेक्ट आता है सामने, पेशेंट को खुजली शुरू हो जाती है जिससे ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जा रहा है। करेक्ट मैम। इसे कहते हैं हीलिंग क्राइसिस। उनका हीमोग्लोबिन तो बढ़ रहा है, उनका जो ब्लड की कमी थी वो तो पूरी हो रही है, लेकिन कहीं ना कुछ ड्रॉबैक्स आते हैं, एक रेसिस्टेंस होती है बॉडी की जो डेवलप हो रही होती है। ओके ओके मैम, यानी डरने की कोई बात नहीं है, कुछ टाइम बाद ये अपने आप ठीक भी हो जाएगा। बिल्कुल कुछ टाइम पे ये अपने आप ठीक हो जाएगा। आप साथ में उन्हें जो हरिद्रा है, हल्दी है, हल्दी पाउडर कंज्यूम करने के लिए दे सकते हैं। गुनगुने पानी में 1 चम्मच हल्दी पाउडर लेके वो सुबह शाम पी लेंगे या उसके गरारे कर लेंगे, इससे उन्हें बहुत फायदा मिलेगा। या फिर साथ में पेशेंट कुरकुमिन C3 पाउडर कैप्सूल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम। हेलो मैडम। हेलो। हाँ जी महावीर जी बोलिए। सेल्स से डैमेज हो जाते हैं, उसके लिए हम स्पेशली कौन सा प्रोडक्ट दें सेल्स को रीजनरेट करने के सेल्स को रिजेनरेट करने के लिए जो आज मैंने आपको बताया, रूटीन ऑर्गेनिक पाउडर बहुत अच्छा है, साथ में उसको कुछ कैप्सूल्स दे सकते हैं। लिए? तो डैमेज ओमनी सेल जो अपना उसको वो भी चलता है ये? जी आप एक बार थोड़ा जोर से बोलिए। चलिए ठीक है। अनुपमा जी ओमनी आप, सेल दे सकते हैं, ओमनी सेल? ओमनीसेल भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन ओमनीसेल स्किन सेल रीजनरेशन में बहुत अच्छा काम करेगा। स्किन की प्रॉब्लम है जहाँ स्किन रीजनरेशन के लिए जो हेल्प चाहिए होती है वो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अनुपमा जी आप अपना क्वेश्चन पूछिए प्लीज। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड ये मॉर्निंग। ये बताइए मैम, मुझे जो है थायराइड और शुगर दोनों है, और अभी तो कुछ मैंने भी चेक नहीं किया, काफी दिन से मुझे पता नहीं क्यों स्वाद नहीं मिलता है, नमक का स्वाद नहीं मिलता है कुछ खाने में। शुगर कितनी रहती है जी आपकी? शुगर तो अभी मैंने चेक नहीं की, वैसे मेरी शुगर 250 तक की रहती है। जब भी क्रॉनिक बीमारियां शरीर में आती हैं, क्रॉनिक डिसीजेस के जो पेशेंट्स होते हैं वो इस तरह की प्रॉब्लम जरूर फेस करते हैं, ठीक है। तो ये टेस्ट बर्ड्स जो होते हैं ना, वो आपके हैम्पर हो रहे हैं, रिग्रेस हो रहे हैं टेस्ट बर्ड्स। तो जी आप तो भी मुझे रूटीन ऑर्गेनिक पाउडर लेना शुरू करिए।
खाना खाने का तो मन नहीं करता मुझे, बहुत खाते हैं तो अच्छा भी नहीं लगता, थोड़ा बहुत खा लेते हैं, लेकिन बस यही होता है कि मेरा अजवाइन खाने का मन करता है। अजवाइन खाने का मन करता है, कोई बात नहीं, आप रूटीन ऑल ग्रीन पाउडर लेना शुरू करिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा इससे। और ये बताइए मैम कि जो है जैसे रूटीन हार्मोन, ये M9 पाउडर जैसे हस्बैंड को देंगे, उनको पेशाब की प्रॉब्लम है, बहुत पेशाब जाते हैं, हम्म। तो उसके साथ ये रूटीन हार्मोन्स दे सकते हैं? जी बिल्कुल दे सकते हैं। अगर आपके हस्बैंड को पेशाब की प्रॉब्लम आ रही है ना, तो उनको बोलिए कि वो प्रॉस केयर टैबलेट भी लेना शुरू करे। अच्छा, ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। ओके जी, वेलकम। हाँ जी, रवि सेखन जी, प्लीज आप अपना आपने आपको अनम्यूट कर लीजिए। आपको Good बहुत morning, ma'am. Good वेरी morning, गुड and copy to all. First of all, thank you so very much for this marvelous session, ma'am. Actually, I was waiting for you. मोस्ट And वेलकम। thank you so very much. आज and one suggestion जो अभी सर ने दिया, वो उसको आप अगर माइंड में रखो तो बहुत अच्छा है। मेरे क्वेश्चंस मैम रूटीन को लेकर ही है। लाइक इसमें अभी आपने बताया 10 फ्रूट्स वगैरह का इंग्रेडिएंट्स जो है, एप्पल वगैरह का भी है, तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर द डायबिटिक पेशेंट ऑल्सो, कोई जी ऐसा कोई? बिल्कुल, 100%। ओके। सेकेंडली मैम, लाइक इस सीजन में, लाइक विंटर सीजन है या एटमॉस्फेयर चेंज है या क्लाइमेट चेंज है, इस सीजन में जनरल टॉनिक के रूप में विच प्रोडक्ट ऑफ D9 शुड बी गिवन टू द पर्सन ऑफ मींस 50s, अबव 50 और 50 प्लस यू कैन से? 50 to 50 प्लस, हाँ, लाइक अभी जनरल फॉर द मेल एंड फीमेल बोथ, बहुत मेल एंड फीमेल। सी इन द वंडरफुल फॉर्म ऑफ जनरल टॉनिक। journal tonic, wonderful या product for male and female is F9 strawberry, F9 ओके nutrient powder strawberry for female, and for male it's ओके F9 powder and Shilajit. ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मैम, ऑल ग्रेट एंड गॉड ब्लेस यू, कीप ऑन रॉकिंग एंड वी नीड Thank you मोर so फॉर much. यू। Thank थैंक you यू। so much. Thank you. So any more suggestion? आपके क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं। तो आज कोई भी सजेशन, जैसे अभी रवि मैम आपकी तरफ से कोई सजेशन या कोई भी, कि आगे के हम कौन से टॉपिक्स रखें, क्या रखें, किस तरह का हमें करना चाहिए आगे? My suggestions, so you just keep yourself well and hearty because we need you in enough times. Okay, first of all. Secondly, is session जो आता है, like is it a weekly, one day है weekly या twice है? Actually, we are trying to keep it twice weekly, twice in a That will week. be much better. हाँ, And we are so fixing, is it that the yes, time schedule will be the same 11 or time can be changed? like that you all should suggest, because we are planning to make it 12:30 p.m. Or what time it suits you all? Like maybe afternoon वाला, Afternoon, it's 1 after p.m. afternoon वाला, हाँ. After, it's 1:30 p.m. or 1 p.m. It may be 1:30 or you can take 2 p.m. also. 2 p.m. also. I will Huh. consider this thing. Okay. Because reason why I'm saying this, because most of the ladies they have like students बच्चा party ना, तो that will be the school वगैरह over हो गया and that free time. So Sure. that patient, that not only patient, the normal people can also attend your session. Sure. That's a wonderful suggestion. And this is the like immense thing you are giving to the public, जिसको कहते हैं ना, मतलब खुले में, easily में, you're just helping a lot. Thank you so very much, ma'am, and God bless you a lot. Most रावी welcome. Thank you मैम, so much. Thank रावी you. मैम, Good afternoon. हाँ जी मैम। हाँ मैम, ये हाँ, बात एक मिनट मैम से बात करिए कि जो है ये सेशन जो चालू होता है ना, इसका रिकॉर्डिंग व्हाट्सएप पे डाल दिए हैं, यूट्यूब पे डालेंगे कि ये व्हाट्सएप पे डाल दिया करें, जैसे कोई नहीं देख पाता है तो उसको रिपीट टेलीकास्ट देख सकते हैं। ये मैम मिस्टर अजहर हैव ऑलरेडी मेंशन्ड दिस थिंग, एंड मैम ने भी ये मेजर कर दिया है कि शी विल ऑलरेडी, अपन लोगों को दोनों ने तो मैम को कर ही लिया है, सब्सक्राइब कर लिया है इनका चैनल वगैरह, तो वी आर ऑन द वे, आपको बस चेज कर ही रहे हैं, बस पीछे पीछे पहुंच रहे हैं। ओके ओके, बिल्कुल। देखिए, थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर मैम। पारुल मैम, जी एक बार PDF डाल दीजिएगा मैम, प्रिंट हाँ आउट जी, निकलवा। PDF। जी बिल्कुल, मिस्टर अजहर, मैं आपको व्हाट्सएप करवा देती हूँ, मैं आपको भी व्हाट्सएप करवा देती हूँ। मिस्टर अजहर, आपकी आवाज थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है, आप प्लीज बताइए। मैम अगर चैट में डालेंगे तो सबके पास आ पाएगा।
जी मैं और कोशिश अगर करूँ। पर्सनली किसी को देंगे तो शायद किसी एक ही व्यक्ति के पास रह जाएगा, जी जी मैं पूरी कोशिश करती हूँ, एक क्योंकि सेकेंड। लोग अलग अलग टीम से है ना, ऑल ओवर इंडिया से हैं, तो सबके एक ही सीनियर नहीं है, एक ही अपलाइन नहीं है। जी जी तो जी उसमें थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे चैट्स में रहेगा तो सब लोग अभी तुरंत डाउनलोड कर लेंगे और बाद में प्रिंट आउट करा लेंगे। जी, बिल्कुल मैं देख लेती हूँ इसके बारे में ना, ये एक थोड़ा सेकेंड। इजी रहेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू मैम, थैंक यू। और एक बार मैम अपना चैनल भी दोबारा से अगर बता दें, जो लोग नहीं जानते वो फॉलो कर सकते हैं, तो वो भी आप आपसे चेक जुड़ कर जाएंगे, कहीं ना कहीं यूट्यूब पे बहुत सारी जानकारी ले सकेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, चैनल जी हमारा जो है वो डाजुब 9 के नाम से है। तो आप वो देख सकते हैं, उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब पे। डाजुब 9 के चैनल, डाजुब 9 आप डालेंगे तो वो चैनल का हमारे पास सारी, आपके पास सब कुछ आ जाएगा। सर की भी है रिकॉर्डिंग उसमें, जो हमारे जोन सेशंस होते हैं हम सबके, वो भी आपके उसमें रिकॉर्डिंग्स हैं। तो आप सब दार्जुन ऑफिशियल, डाजुब 9 यूट्यूब चैनल। दार्जुन ऑफिशियल है ना मैडम? हाँ जी हाँ जी, ऑफिशियल है। यस। जी जी। Ma'am, by your name also it comes. नॉट Dr. माई, Parul. नहीं नहीं, डॉक्टर पारुल सिंधुजा के नाम से तो नहीं आएगा। आप डाजुब 9 का हाँ, लिखेंगे तो ही आएगा। channel. जी जी Okay. बिल्कुल। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक्स। वेलकम, मोस्ट वेलकम फॉर दिस। मैं ही डाल देता हूँ, मैं आपके चैनल का इसमें लिंक में मैं ही डाल देता हूँ चैट में। जी श्योर श्योर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक्चुअली मैं इसका थोड़ा डिजाइन कुछ देख रही हूँ। हेलो मैम। हेलो। हाँ मैम, मैं ये बोल रही थी कि अगर कि जैसे डायबिटीज और हाई कोलेस्ट्रॉल हो दोनों, तो उसके लिए कौन सा मेडिसिन चलेगा? डायबिटीज और हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए आप ओमेगा बैलेंस कैप्सूल और ग्लूको बैलेंस कैप्सूल्स हैं, आप वो इस्तेमाल करना शुरू करिए, आपको यकीनन बहुत फायदा मिलेगा। मैम मेरे फादर को है, तो उनकी 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 45 से ज्यादा है एज। अच्छा, आपके फादर को है तो आप उन्हें ओमेगा बैलेंस कैप्सूल दीजिए। आप यकीन मानो, ओमेगा बैलेंस कैप्सूल एक कैप्सूल सुबह शाम दीजिए, एंड ग्लूको बैलेंस कैप्सूल हाँ 2 कैप्सूल खाने के पहले, और साथ में करेला जामुन जूस जरूर दीजिए। मैम मैं एक चीज जानना चाह रहा था, जैसे हम लोग सुबह एंटीऑक्सीडेंट लेता हूँ मैं, हम्म। तो एंटीऑक्सीडेंट लगभग कितने महीने तक ले लेना चाहिए रेगुलर? आप कौन सा एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं? ये डार्जुविनाइन का जो हमारा है अपना, अल्ट्रा वाइटामिन, अल्ट्रा विटामिन डार्जुविनाइन का है ना, D9 का जो। एंटीऑक्सीडेंट जूस, एंटीऑक्सीडेंट हाँ जूस। जी, एंटीऑक्सीडेंट जूस। देखिए एंटीऑक्सीडेंट जूस, नाम उसका एंटीऑक्सीडेंट जूस है, लेकिन इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। तो वो आप कम से कम जी तक तो ले सकते हैं जरूर, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंटीऑक्सीडेंट का बस ये है कि जैसे अभी मैंने आपको कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स के हमने नाम शेयर करे, जो हमने रूटीन ऑल ग्रीन पाउडर में डाले हैं, तो बहुत जी, सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। सिर्फ एक एंटीऑक्सीडेंट्स आपको जो है लगातार नहीं लेना। ओके ओके, ठीक ठीक है। है, तो तो आफ्टर 3 मंथ्स इसको चेंज कर सकते हैं? आफ्टर 6 मंथ्स। आफ्टर 6 मंथ हाँ, चेंज कर 6 महीने सकते, मतलब तक 6 मंथ मिनिमम आप, लेना है, 6 मंथ? ये है कि जो कायदे से चेंज करना चाहिए वो ये है कि 6 से 8 महीने अगर आप कोई एक ले रहे हैं, उसके बाद ही कोई और लेना चाहिए एंटीऑक्सीडेंट, कायदे से। ठीक है, तो कम से अगर आपने एक एंटीऑक्सीडेंट, एक तरह की जो दवाई है एंटीऑक्सीडेंट जूस या फिर कोई और सुपर इम्यून जूस हो गया, एक तरह का मल्टीविटामिन या एंटीऑक्सीडेंट आपने अगर 6 से 8 महीने ले लिया तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है उसका। ओके मैम। तो जैसे मैम सुबह एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं किसी भी तरह का, या शाम को हम कोई और दूसरा भी प्रोडक्ट ले सकते हैं, जैसे जस्ट लाइक इवनिंग में, नाइट में शिलाजीत ले सकते हैं, या ऐसा कुछ कोई दो प्रोडक्ट हम एक साथ यूज कर सकते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको पहले बता रही थी, शिलाजीत तो इतना अच्छा प्रोडक्ट है कि उसका ऐसा कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। एक क्लासिकल मेडिसिन है, क्लासिकल मेडिसिन अगर आप किसी और दवाई के साथ ले रहे हैं तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक है। ओके मैम, तो एंटीऑक्सीडेंट जैसे सुबह ले रहे हैं तो रात को शिलाजीत ले सकते हैं? हाँ जी हाँ जी। मैम शिलाजीत की क्वांटिटी कितना लेना चाहिए पूरे दिन में? हाँ जी। शिलाजीत की क्वांटिटी कितना लेना चाहिए एक दिन में? शिलाजीत जो है वो आप एक कैप्सूल सुबह शाम ले सकते हैं, लेकिन जर्नली अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो एक कैप्सूल, एक जस्ट वन वन कैप्सूल रात में सोते समय। क्योंकि मैं जिम के लिए जाता हूँ, तो मैं कभी 2 कैप्सूल कभी 4 कैप्सूल लेता हूँ, तो मुझे एक्चुअली मैं ले लेता हूँ, इससे मुझे साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन मेरा एनर्जी बूस्टर बढ़ जाता है, तो ले सकता हूँ। सिर्फ 2 कैप्सूल सुबह और शाम, बस उससे ज्यादा नहीं। 4 4 ले रहा हूँ।
एक सुबह एक शाम बस। ठीक है। मैम इसके लिए कोई एज सर्टिफाइड है क्या, किसी भी एज में दे सकते हैं? 12 साल से ऊपर आप कभी भी दे सकते हैं। 12 साल से ऊपर। जी बिल्कुल। मैम ज्यादा ले रहा तो साइड इफेक्ट इसके होंगे क्या? साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन ज्यादा जो है वो सही नहीं है। जो सही मात्रा है उसी में लेना है आपको। अभी अगर आपने ले लिया है ज्यादा तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन दिक्कत हो सकती थी, हो सकती है। क्योंकि मैंने 3 महीने से खा रहा हूँ, कोई साइड इफेक्ट हुआ ही नहीं है। कोई बात नहीं, आप सिर्फ एक सुबह शाम लीजिए और ज्यादा बेटर फील करोगे आप। ठीक है। ठीक है, आप मैम बताइएगा। ये हेलो मैम, ऑल रेटिंग ये आपने बताया प्रोडक्ट, ये कब लेना है इसकी? ये 1 चम्मच 1 गिलास पानी में मिला के सुबह खाली पेट लेना है जी। अच्छा, सुबह सुबह। शिलाजीत को लेने के लिए मैम कोई स्पेसिफिकेशन है कि इसे मिल्क से लेना है या पानी से, नॉर्मल गरम, या कोई ऐसा स्पेसिफिकेशन है? देखिए, अगर आप दूध से ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप उसे पानी से ले रहे हैं तो और भी ज्यादा अच्छी बात है। अच्छा, पानी तो के साथ लेना मतलब कोई किससे? प्रॉब्लम नहीं है? मैम लेना किससे, पानी से या दूध से? देखिए, एक्चुअली क्या होता है कि दूध अब वही है कि कई बार पेशेंट्स होते हैं, जैसे फोन पे बात कर रहे हैं या आपके पास भी कस्टमर्स आ रहे हैं, वो एक चीज बता रहे हैं, उनकी गट हेल्थ कैसी है वो अपना कभी नहीं स्टेटस बता पाते। अब किसी को सबको लगता है कि उनको अगर चिपचिपी लेटरिंग आ रही है तो इसका मतलब उनका पेट बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो ठीक नहीं होता। तो उनको कहीं ना गट बैक्टीरिया उनका खराब होता है, और जिसकी वजह से उनको लेक्टोज इंटॉलरेंस होता है, उनको दूध पचता ही नहीं है। जी जी जी। सबको कहते हैं कि सभी पेशेंट्स के लिए एक जैसा कर देते हैं कि आप पानी से ले लीजिए। थैंक यू मैम। पानी में जैसे हम लोग फोरवेल और जीआईटी डालकर उसके साथ अगर लें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। जी जी। थैंक यू, थैंक यू और मैम। मैम जिम में जाने से पहले कैप्सूल ले सकते हैं या आने के बाद लेना है? जिम में कैप्सूल जो है आपको, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप रात में सोते समय शिलाजीत का कैप्सूल लीजिए और सुबह आप जिम जाने के पहले लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। Okay, और उसके मैम साथ में रात जब में हम खाना खाने के बोरवेल का कितनी पानी देर पी बाद ले रहे हैं, सकते हैं? आधे घंटे के बाद। थैंक यू, थैंक यू। मैम वेलकम। जिम करते वक्त अगर पानी जो ले रहे हैं फोरवेल के साथ में कुछ ऐसा लेना है जूसेस के जिससे अच्छा लगे, क्या ले सकते हैं? ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है जी। नहीं, फोरवेल के साथ में और क्या ऐड कर सकते हैं? और देखिए, फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स जो है वो तो आप पानी में ऐड कर सकते हैं। आप जब भी पानी पिए तो उसमें हमने फोरवेल भी डाल सकते हो, और 3 टाइम कम से कम जीआईटी डालना जरूरी है। ओके, 3 ड्रॉप्स। हाँ, 3 ड्रॉप्स नहीं, 3 से 4 ड्रॉप्स 1 कप पानी में डालनी है, और वो 3 टाइम इस तरह से पीना है आपको। मैं सुबह शाम ले रहा हूँ। 3 टाइम भी ले सकते हैं वैसे। अगर किसी को प्रॉब्लम होती है, स्टोन होता है, तो उससे तो हम 3 से 4 बार उनको कहते हैं। आप 2 बार ले रहे हैं डाइट से ना, कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी आपको गैस लगे, ब्लॉटिंग लगे, तो उस टाइम आप अपना जीआईटी निकालिए और उसमें डाल के पी लीजिए। और फोरवेल तो एक ऐसा है कि लीवर पे काम करने वाला एक उसके अंदर जो हर्ब्स हैं वो लीवर पे इतना अच्छा काम करती हैं कि अगर आप डेली अपने हर पानी में, जब भी पानी पी रहे हैं उसमें फोरवेल डाल के पियेंगे, तो जो स्टेटस अभी आपके लीवर के आप टेस्ट अगर करवाएंगे तो जो अभी उसमें आया है, 6 महीने बाद वो बिल्कुल बिल्कुल टेस्ट बिल्कुल रेसिप्रोकल हो जाएंगे, एकदम चेंज। जब से फोरवेल है तब से पी रहे हैं, सारा मेडिसिन सारा उसी से, जबकि खाना भी मेरा फोरवेल से बनता है। बेस्ट रिजल्ट है। और लेकिन एक उसे कुक नहीं करना, उसे कुक नहीं करना। जब खाना बन जाए तो उसके ऊपर 2-3 बूंद डाल दीजिए। एक्चुअली मैं खाना जो बना रहा हूँ, खाना बनता है 2 फोरवेल डालता हूँ, खाना भी टेस्टी बन रहा है, तो रियल जब वो रिजल्ट अच्छा बन मिल जाए रहा ना, जब वो है। बन यस, जाए, खाना बना, यस, यस, तभी डालते हैं, तभी डालते तभी हैं। डालो, आप कुक मत करना। ठीक है। इवन मैं दूध भी जो ले रहा हूँ उसके अंदर भी ठंडा होने में 2 बूंद डालता हूँ, तो अच्छा अच्छा। बेस्ट। यस, चलिए, अच्छा बहुत रिजल्ट है। चलो, थैंक बहुत यू अच्छी मैम। बात। वेलकम। वेलकम, आई एम ट्राइंग माई हार्ट। बहुत अच्छा, मैं हार्ट ट्राई कर रही हूँ कि ये डाउनलोड हो जाए, बट आई थिंक थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो क्या आप सबके लिए पॉसिबल है कि आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं वहां पे आपसे किसी जो भी लीडर्स हैं सबसे शेयर कर दूं। यस मैम। जी जी। मैम आपका अगर पर्सनल नंबर बोल देंगे तो हम लोग आपको मैसेज कर देंगे। जी 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 जी। सर पर्सनल नंबर मैम मुश्किल, मैम का नंबर आप अपने अपलाइन से लीजिएगा सर, हाँ जी। ज्यादा बेटर सर। आप अपनी अपलाइन से लीजिएगा, मैम से डायरेक्ट कांटेक्ट कर दीजिएगा, क्योंकि मैम के ऑलरेडी बहुत मैसेज आते हैं, मैम बहुत हाँ, हाँ आप मैम, अगर ज्यादा अफोर्ड कर सकती है, मैम को अगर लगता है तो हम ले सकते हैं, बट मेरे को लगता नहीं कि शायद इसमें कोई प्रॉब्लम रहेगा।
देखिए मैं आपको अपना नंबर इसमें डाल रही हूँ, ऑफिशियल नंबर है ऑफिस का, या तो मेरी तरफ से मैसेज आ जाएगा, नहीं तो मेरे जो कस्टमर केयर सर्विस में जो मेरे कलीग्स हैं उनकी तरफ से आपको जिनको भी चाहिए आ जाएगा, तो आप आगे और लोगों से भी शेयर कर सकते हैं। सो दिस इज द ऑफिशियल कॉन्टेक्ट नंबर, जो भी मेडिकल हेल्प के लिए नंबर है वो ये है, ठीक है। ठीक है मैम, 9311 मैम 9। मैं ऑफर बहुत ही बढ़िया टेस्ट में नहीं करना चाहूंगा, मेरे पास है। एक्चुअली मेरे गए साल दिवाली के टाइम पे मेरा सब्जी का काम है, अपना सब्जी का काम भी है, तो मैं ऑनियन का कट्टा लेके गिर गया था। मेरे 4 चीज में इन्फेक्शन आया था, लीवर, पसली, ब्लड और किडनी, चारों में इन्फेक्शन आया था। मैंने बाहर से मेडिसिन पर पूछी, 17,000 रुपए की एक मंथ की, अच्छा जी। 17,000 की एक मंथ की। मैंने आप ही से बात की थी, तो आपने प्रोडक्ट सजेस्ट किए थे, तो मेरे को वो प्रोडक्ट पड़े 7,500 रुपए के, 7,500 8,000 के समथिंग के पड़े थे। डॉक्टर ने मुझे 1 महीने की रेस्ट बोली थी, बेड रेस्ट करना पड़ेगा 1 महीने। अच्छा जी। मैंने वो प्रोडक्ट लिए थे ना, मात्र 5 दिन में बेड से खड़ा हो गया था मैं। अच्छा जी। हाँ, मेरा राइट साइड पूरा हिस्सा इतना सूज गया था मैम कि मेरे से सोया तक नहीं जा रहा था, मतलब अच्छा इतनी हालत खराब थी। अच्छा जी। मेरे लिए ये टेस्टमनी मैम बहुत है, जैसे वरदान होता है ना, एक दूसरा जीवन, नया जीवन, तो वो आप ये, चीज में बेड से खड़ा हो गया था मैं। बहुत अच्छी बात है जी, बहुत अच्छी बात है, काबिले तारीफ है, वेरी इंकरेजिंग वर्ड्स। मैम एक चीज पूछना चाह रहा था, जी ये जी। क्या हमारे पास स्लिप डिस्क के लिए कोई स्पेशल प्रोडक्ट है या नॉर्मल प्रोडक्ट ही काम करते हैं स्लिप डिस्क में? स्लिप डिस्क के लिए डेफिनेटली वी हैव प्रोडक्ट्स, आप कालभास टैबलेट उनको दीजिए, ऑर्थोसॉल रेड दीजिए, जो स्लिप डिस्क पे यकीनन बहुत अच्छा असर कर रहे हैं। ऑर्थोसॉल रेड और कालभास टैबलेट। ओके, एक मिनट, ऑर्थोसोल रेड वाला मैम, जी जी बिल्कुल, और कालभास टैबलेट। आनंद मैम कैलवेस भगवान टैबलेट। कालभास टैबलेट, सेजिस एंड सीज की जो है। तो ये आप दोनों प्रोडक्ट्स दीजिए, 3 महीने तक दीजिए कम से कम, ठीक है। ओके, और बीच में जैसे हर 15 दिन में आप एक बार पेशेंट से पूछिए कि कितना फायदा वो महसूस कर रहे हैं, आप मुझे डेफिनेटली बताइए क्या इम्प्रूवमेंट है, ठीक है। ओके मैम, ऑर्थोसोल रेड, ठीक है मैम। वैसे बिल्कुल। तो मैं खुद ही काफी लंबे समय से मैं इसका पेशेंट हूँ। अच्छा अच्छा जी, ओके। 2020 में मेरा एक्सीडेंट हो गया था अच्छा और जी। मेरी 4 डिस्क स्लिप हो गई थी, हम्म। और मतलब 18 महीने में बेड रेस्ट में रहा, 18 महीने। अच्छा जी, अच्छा और जी। बहुत सारा थेरेपी और बहुत सारा ट्रीटमेंट लेने के बाद भी मैं नहीं उठ पाया। हम्म लेकिन आफ्टर ऑल मैं इतना पक गया था, क्योंकि हम्म मेरी जितनी भी पूंजी थी सब लॉस्ट हो गई थी, जितना कमाया, क्योंकि पीछे लॉकडाउन था और बहुत सारी चीजें थी, बिजनेस भी कोलैप्स कर गया, क्योंकि हम्म मैं बेड से नहीं उठ पा रहा था बिल्कुल भी। बॉडी हम्म भी मूव नहीं कर पाता था, मतलब हाथ पूरी बॉडी नहीं हिला पाता था। तो जी जी। आफ्टर दैट 18 महीने बाद मैं थक के डॉक्टर को मना कर दिया, मैंने कहा भाई अब, वो बहुत मशीनें वगैरह सब लेके आते थे घर पे ना, गाड़ी में, कार में। तो हम्म बहुत सारी थेरेपी जो उनका हीट पैड वगैरह और इलेक्ट्रिक हीट पैड लगाते थे, कभी टॉवल से लगाते थे, तो फिर एक्सरसाइज भी कराते थे, बट इम्प्रूवमेंट ज़्यादा नहीं हो पाया। तो हम्म एट द एंड मैंने 18 महीने के बाद मना कर दिया, मैंने कहा भाई साहब धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इतना कर्जा था आपका, मैं इतना देनदार था, मैं दे चुका, अब आगे नहीं दूंगा। तो आफ्टर दैट मैंने खुद ही मतलब धीरे धीरे उठना और अपने आप के शरीर के साथ जबरदस्ती की। तो आज मैं अच्छा खासा चल रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं पेन बहुत रहता है, मतलब जितना पेन एक व्यक्ति बर्दाश्त नहीं कर पाता उतना पेन मुझे नॉर्मली 24 आवर्स रहता है। सोने में भी प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैं जो हीट वाटर बॉटल है ना, वो यूज करता हूँ रात को। तो पानी को गर्म करके बॉटल में, तो वो रखता हूँ मैं, तो थोड़ा रिलैक्स रहता है, लेकिन चलता डेली हूँ। और अच्छा। थोड़ा बहुत क्योंकि अब D9 में काम कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत वेट भी उठाना पड़ता है, हालांकि वेट उठाना तो बिल्कुल मना है, डॉक्टर्स मना हम्म करते हैं कि आपको वेट बिल्कुल नहीं उठाना है। बट फिर भी मैं वेट उठाता हूँ, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स तो रखने होते हैं, कुछ फाइलें रखनी होती है, तो थोड़ा बैग भारी हो जाता है, जी और जी। थोड़ा मैं ट्राई करता हूँ। तो इसलिए मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या स्लिप डिस्क का परमानेंट ट्रीटमेंट है या ऐसे ही चलता रहेगा? ऐसे ही, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि इसका परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, इसका परमानेंट ट्रीटमेंट है बिल्कुल, ठीक है। आपने जो ऐसे ही चल रहा है आप, लेकिन ये है कि थोड़ा समय देना पड़ेगा, और लाइफ टाइम आपको अपने वजन को, खुद के वजन को भी मैनेज करना पड़ेगा। वेट तो मेरा ठीक है मैम, एकदम फिट हूँ मैं, ज्यादा वेट होने नहीं देता, तो बहुत अच्छी वेट बात। तो बढ़ने ही नहीं देता।
ये चीज जो है ना, ये आपको बस लाइफ टाइम ध्यान रखनी पड़ेगी। मेरी हाइट 5'11" है। 5'11" के हिसाब से पहले मेरा वेट ज्यादा था, लेकिन अभी मैं 70 के आसपास ही रखता हूँ वेट। अच्छा जी। तो कभी 74 रहता है, 75, मतलब इसके आसपास। 80 तक नहीं जाने देता वेट। अच्छा जी। कोई नहीं, देखिए ये चीज आपको अपना लाइफ टाइम अभी ध्यान रखनी पड़ेगी कि वजन आपको अपना कंट्रोल रखना पड़ेगा। साथ में आप इसके ना ये जो ऑर्थोसॉल रेड एक बार आप लेना शुरू करिए, ठीक है। और कुरकुमिन C3 आपके केस में, क्योंकि पेन है आपको, तो कुरकुमिन C3 पाउडर कैप्सूल्स आप जरूर इस्तेमाल करिए। जी जी मैम। तो मैम जैसे सुबेरे मैं एंटीऑक्सीडेंट ले रहा हूँ, तो फिर इसको कब ले सकता हूँ? एंटीऑक्सीडेंट अगर आप सवेरे ले रहे हैं तो देखिए कुरकुमिन तो आप आफ्टर मील भी ले सकते हैं, सुबह शाम। हम्म। 6 घंटे के अंतराल में सुबह लिया, फिर 6-7 घंटे के बाद आप अपना शाम को ले लीजिए कुरकुमिन दो C3। कैप्सूल लेने हैं पर डे? जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अच्छा, इससे मतलब सिर्फ पेन में रिलीफ मिलेगा या स्लिप डिस्क में इम्प्रूवमेंट मिलेगा? स्लिप डिस्क में भी आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा, वो उसके लिए मैंने आपको स्पेशली ऑर्थोसॉल रेड बोला है। जी जी जी। तो ये 3 चीज हो गई हैं। ऑर्थोसोल रेड लेना है, ये मैम कैसे लेना है? मॉर्निंग में इसे कब ले सकते हैं? ऑर्थोसॉल रेड जो है ये आपको एक चम्मच जैसे ऑर्थोसॉल रेड लेने का तरीका भी है, 1 चम्मच 1 गिलास पानी में डाल के सुबह ब्रेकफास्ट के 10 मिनट पहले। 10 मिनट पहले, ओके। जी जी। अभी आप एक टाइम लेना शुरू करिए, 1 हफ्ते के बाद आप इसको 2 टाइम कर सकते हैं, सुबह और शाम। और कैलवेस जो टैबलेट है मैम, इसको? ये एक सुबह शाम, एनी टाइम, आफ्टर मील भी ले सकते हैं, बिफोर मील भी ले सकते हैं। सुबह शाम एक बार, मतलब दो दो लेना है? जी जी और बिल्कुल बिल्कुल। करक्यूमिन भी 2 बार लेना है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है मैम, ठीक है। तो लगभग एक इम्प्रूवमेंट आ जाएगा 15 से 20 दिन में। 100% आएगा जी। ठीक है, चलिए। ठीक है। थैंक यू मैम, नमस्ते थैंक यू। मैम। थैंक यू नमस्कार सो जी। मच, थैंक। वेलकम वेलकम टाइम। मैम हो गया क्या? हेलो। पीडीएफ आ गया मैम? हेलो। सर PDF तो अभी डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, बहुत टफ है, क्योंकि ये ना PDF की फाइल बहुत लंबी है एक्चुअली। यानी आज का PDF आ चुकी है, डाउनलोड हो रहा है हमारे यहाँ। हो रहा है आपके यहाँ? ओके। यस। हेलो मैम। हेलो, हाँ जी बोलिए। आया नहीं मैम, अभी आया मैम नहीं। आया नहीं ये है, तो लेकिन पहले लोग बोल रहे। हाँ जी हाँ जी बोलिए, प्लीज बोलिए। 50% डाउनलोड हो चुकी है हमारे यहाँ। अच्छा अच्छा। मैम एक लड़की है 16 की होगी, अब 17वीं में चलेगी, तो उसके ना गर्दन में और ये पीछे ना झुकने के लिए बिल्कुल बहुत दर्द है उसको। तो अच्छा जी। हॉस्पिटल में भी गई थी, अब डॉक्टर ने सिर्फ एक दर्द की गोली दे रखी है, तो मैंने उसको फॉरवेल GIT तो दिया है, लेकिन और कुछ क्या देना है साथ में, जिस ताकि उसका जो दर्द है वो खत्म हो। दर्द क्या एक बार दोबारा से ये बताइए। यानी उसकी जो गर्दन है ना, ये गर्दन में और ये पीछे जो बिल्कुल झुक नहीं सकती, इतना दर्द है उसको। नसें अच्छा, जो है ना, शायद नसों में दर्द है। नसों में दर्द वो है? पूरा मैंने पूछ नहीं पाई थी सही से, नहीं तो मैं पूछती तो मैं और बताती कुछ। हाँ, नहीं नहीं। उसको झुकने को बिल्कुल मना किया हुआ है, ऐसा इतना दर्द है उसको। देखिए अगर नसों का दर्द है तो आप उनको उम्र बताइए एक बार पेशेंट की। वो 16 की हुई है, 17 की, अब 17 में चली है वो लड़की। अच्छा जी। तो देखिए आप हम्म। ऐसा करिए ना कि आप उन्हें शिलाजीत देना शुरू करिए, ठीक है। हाँ जी, हाँ कोई बात जी। नहीं, हाँ कोई बात नहीं, आप उनको शिलाजीत देना शुरू करिए। और हम्म। अभी तो शिलाजीत नसों की दिक्कत है तो शिलाजीत दीजिए, फिर धीरे धीरे मुझे बताइए कितना फर्क पड़ रहा है। ओके, GIT फॉरवेल जो देने के लिए बोला है वो। बिल्कुल, GIT फॉरवेल तो साथ में देना ही देना है आपने। GIT 14 बिल, ड्रॉप्स और फॉरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स। बिल्कुल, थैंक यू मैम। वेलकम वेलकम जी। इट्स ओके, कोई नहीं, थैंक यू सो मच।